अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? क्लियर कर दें जल्दी जल्दी। जी सर। सर कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? कौन कौन फर्स्ट क्लास के लिए आए हैं? तेरी शक्ल देख देख के मैं बोर हो गया हूँ। क्या हुआ? क्यों नहीं दे रहा भाई तू? अभी देगा अगस्त में? क्या कौन कौन है फर्स्ट क्लास वाले? हिकड़ो वो, हिकड़ो वो तेरे, चार पंज छो, छह लोग माशाल्लाह। और ये छह के छह आई होप कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे। या मिल जा मौला। यस सर, बट थोड़ा लैग कर रही है वॉइस यार अपना। और का माइक का है। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है? माशाल्लाह। और छह लोग थे, बाकी पांचों ने नहीं देखी? हाँ जी। तो यहाँ आके पता चला? फेसबुक पे भी तो आया था। आज फर्स्ट क्लास है। ना करो यार। ये तो फिर एक मसला हो गया। खैर, बहुत बड़ा मसला है यार ये तो। बाकी दूसरे बच्चे तो बोर हो जाएंगे। अब सेक्रीफाइस किसको किया जाए, ये सोचना है आपको या उनको। कोशिश करते हैं कि इतना डिटेल में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आप लोग भी उसी पेज पे आ जाऊंगा। फिर भी लाजमी है कि यूट्यूब पे मेरे ख्याल से लेक्चर अपलोड हो जाएगा कल वाला, या हो चुका होगा। हो चुका है ना? तो यूट्यूब पे आप शुरू की 5-6 क्लास, जब तक वो पोर्टल नहीं मिलता, शुरू की 5-6 क्लासेस क्या करना, यूट्यूब से देख लेना। क्लियर है? आए सर। सर कल हमने ज्यादा बात नहीं की थी, हमने बात छोटी मोटी की थी। वो ये थी कि सर अकाउंटिंग का हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की थी जो डेफिनेशन समझ में आएगी हमें इंशाल्लाह 1 महीने बाद। कब समझ आएगी? 1 महीने बाद। जो वे है सर अकाउंटिंग का, अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं, उसका मतलब होता है हिसाब किताब। क्या होता है? वापस हाथ खड़े करना जो छह लोग हैं। एक दो तीन चार पांच, आप तीन हो ना? छह। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? हिसाब किताब। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? हिसाब किताब। मैं कहा हिसाब किताब में तीन वर्ड्स जो है ना, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, उसमें तीन वर्ड्स बड़े ही अहम है। उन तीन वर्ड्स को समझाने के लिए मैंने एक कहानी रखी। आपकी जिंदगी का एक स्ट्रक्चर बनाया, आपकी पॉकेट मनी का, आपके जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उसका हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। हमने कहा सर, लेट सपोज आपने अब्बा के पास गए और अपने अब्बू से जाके कहा भाई हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? अब्बू ने कहा बेटा हिसाब किताब बता दो और महीने का खर्चा होता क्या है। अब्बा ने क्या कहा? महीने का खर्चा होता क्या है। हमने कहा अब्बू आज तक तो मेंटेन नहीं किया, अब मेंटेन करना शुरू करूंगा। क्या करूंगा? अब मेंटेन करना शुरू करूंगा। ऑनलाइन वालों बेटा उम्मे रुबाब, आवाज सही आ रही? अब आवाज क्लियर है? काइंडली कंफर्म करें मुझे। अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू। तो सर हमने कहा यार, हमने क्या किया, हमने रोज का हिसाब रखना शुरू किया। सर हमें जो पैसा अब्बा से मिलता है वो महीने महीने का मिलता है। कौन सा मिलता है? महीने महीने का पैसा मिलता है। तो सर हमारा एक पीरियड जो होता है वो हमारा बन गया मंथली। हमारी पॉकेट मनी मंथली है। अगर सर वीकली मिलती तो मैं वीकली हिसाब लिख के अब्बा को देता। अभी मुझे क्या मिला? मंथली। मैंने कहा रोज के पैसे मिलते हैं मुझे 300। कितने मिलते हैं? 300 रुपए में से मेरा रोज का एक खर्चा होता है, वो एक होता है ट्रैवलिंग का। कितना? 60 का। यार हाइट किसकी बड़ी है? थोड़ा सा उसको टिल्ड करेगा, सीट पे चढ़ जाएगी। तो हाथ नहीं पहुंच रहा तो यूं को उस तरफ का छोड़ दो। बेहतरीन, थैंक यू। सर हमने कहा भाई मिसाल सर ट्रैवलिंग क्या होगा सर? सर ट्रैवलिंग ये होगा, या तो आप रक्शे से आ रहे होगे, या चिंची से आ रहे होगे, या करीम से आ रहे होगे, या बाइक से आ रहे होगे, या
कोई ना कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके आप कॉलेज आते हो या कहीं भी जाते हो, ट्रैवलिंग का आपका रोज का खर्चा कितना हो गया 60 का। हमने कहा यार जब ARTT आते हैं कुछ खाना पीना कर लेते हैं, वो हो गया कितना 50 का। फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा लिए, चीज ले ली शाम के अंदर, गुलाब का फूल महीने की पहली तारीख को दे दिया किसी को, किसी को अम्मी को दे दिया, चॉकलेट से मुंह मीठा भी करवा दिया महीने की पहली तारीख को। तो सर हमारे पास नेट डे एंड पे 40 रुपए वॉलेट में क्या हो गए थे, बच गए थे। इसी तरह से हमने रोज का हिसाब लिखा, क्या लिखा सर, रोज का कुछ ना कुछ रिकरिंग था। सर 23 मई को हमने एक और काम किया था, 23 मई को हमने क्या किया था, हमने सर दोस्तों से आउटिंग प्लान कर ली थी। क्या प्लान कर ली थी, आउटिंग प्लान कर ली। सर आउटिंग के ऊपर 1000 रुपए खर्च हो गए। जब खर्च हुए तब मैंने क्या किया, लिखा। जब दोस्तों आउटिंग पे गया, शॉपिंग मॉल में भी घुस गए। जब शॉपिंग मॉल में घुसे तो हमने वहां जाके क्या किया, 1000 रुपए की एक शर्ट वगैरह भी खरीद ली। तो बीच में हमने एक और बात भी कही, यार हो सकता है कि हमने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान किया हो, क्या कल कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं, या कल हम लोग एडवेंचर पार्क जाते हैं, या बहरिया जाते हैं, या वहां पे जाके कोई डेंजू वगैरह चले जाएंगे, आउटिंग पे निकलते हैं। दोस्त ने कहा प्लान बन रहा है, आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। आपने क्या कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। और उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हारे। तो क्या कहा, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हारे। आपने कहा चलो ठीक है, तो मेरे पैसे दे देना। अब सर अगले दिन प्लान कैंसिल हो गया। क्या हो गया, तो सर क्या वो 3000 रुपए तुम लिखोगे जो तुमने दोस्त से कहा था तुम मेरे पैसे दे दियो मैं चल रहा हूं? क्योंकि सर अभी तक खर्चा हुआ नहीं। सर अकाउंटिंग होती है उन इवेंट्स की जो हो चुके होते हैं, ट्रांजेक्शन्स की होती है अकाउंटिंग। किसकी होती है, ट्रांजेक्शन होता है एक्शन या एक्टिविटी का हो जाना। सोच की अकाउंटिंग, मैं सोच रहा हूं बहुत कुछ, यार ये गाड़ी है इंशाल्लाह एक टाइम पे आगे बंदा मैं गाड़ी खरीद लूंगा। भाई तू सोच रहा है, खरीदी नहीं। जब तक तू जाके उसके पैसे नहीं देगा तब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई नहीं। जब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं। क्लियर है? हाँ, जो खर्चा हो गया उसको हमने क्या किया, लिख दिया। फिर से महीने का एंड आया, आखिरी तारीख आई, तब मैंने फिर 300 रुपए मिले मुझे, 60-50 हो गया। सर मैंने 1400 का क्या कर दिया, मोबाइल के कार्ड लोड कर दिए। अब सर ये सारे 31 पेजेस थे। क्या थे, छोटी सी डायरी होती है पॉकेट, जो हम लोग नमाज की डायरी बचपन में रखते थे, अगर मदरसे जाते थे तो काई साहब कहते थे फजर जोहर असर मगरिब इशा टिक करते रहना, अगर पढ़ रहे हो तो अम्मा से साइन करवा के आना। ऐसा आ रहा है किसी का बचपन? मेरा तो रहा है। फिर अम्मा भी चमाटे कराती थी, अम्मा की फिर अगर साइन गलती से कर दो, बहन को बोलो कर दो। खैर, तो सर अब क्या सीन हुआ कि सर आपने अब्बा को जाके अभी 31 पेजेस दिए, अब्बा की तो हट गई। अब्बा कहेंगे तुझसे हिसाब किताब पूछा नहीं क्या, तूने मुझे सारा का सारा लाके दे दिया। हमने कहा अब्बा आप क्या चाह रहे हो? बोला मुझे एक समराइज वर्जन लाके दे कि तेरा महीने का खर्चा किस किस चीज में कितना होता है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है 300-300 रुपए है ना, मैंने 300-300 रुपए को ऐड किया पॉकेट मनी को। क्या किया, 300-300 रुपए को क्या किया, ऐड किया। जब मैंने ऐड किया तो ये टोटल कितने बन गए, 9300। कितने बन गए? मैंने कहा अब्बा देखिए 9300 रुपए महीने के आपने मुझे दिए। कितने दिए, 9300। उसमें से मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा कितना हुआ, मैं गया पहली मई वाले पेज पे, मैंने 60 रुपए को उठाया, दूसरी मई 60 सबको मैंने क्या किया, ऐड किया। ट्रैवलिंग के सारे पैसे जो मैंने पेजेस पे लिखे हुए थे क्या किए मैंने, ऐड किए। ऐड करके मेरे पास बन गया 2500। सर ये तो ज्यादा नहीं हो गया, 60 को अगर मैं 31 से मल्टीप्लाई करूं तो 1860 रुपए बनता है। ऐसा ही नहीं है, अगर मई का महीना 31 का महीना है, अगर 31 इंटू 60 रुपीज करूं तो सर 1860 बनता है। आपने 2500 क्यों लिख दिया? क्योंकि सर जैसे आउटिंग पे जा रहे थे, कोई बीच का दिन होगा ऐसा, इनके बीच में कोई दिन होगा उस दिन तुमने 200-300 का पेट्रोल एक्स्ट्रा डलवा लिया होगा। सैटरडे नाइट को दोस्तों में जा रहा तुमने क्या किया, पेट्रोल ज्यादा डलवाया, तो तुमने क्या किया, लिखा। जब पेट्रोल डलवाया टंकी में तो तुमने क्या करा, लिखा। तो सर जो भी लिखा हुआ था तुमने सबको क्या किया, ऐड किया। सबको क्या किया, ऐड किया। ऐड करके कह दिया अब्बा जी ट्रैवलिंग पे कितने लगे, 2500। आपने जो भी कोल्ड ड्रिंक्स पी थी, चाहे ARTT में पियो बाहर पियो, जब जगह कोल्ड ड्रिंक लिखा होता आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक जूस को ऐड कर दिया। कोल्ड ड्रिंक जूस को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। जब आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया कि भाई हमने क्या किया है, 1600 रुपए कोल्ड ड्रिंक और जूस के मध्य में हमारे पूरे महीने में क्या होते हैं, खर्च होते हैं। फिक्स प्राइस में 1550। सर ये कहां से आ रहा है फिगर, जो जो पेजेस पे लिखा हुआ था आपने सबको सिर्फ क्या करना, क्या किया, ऐड किया। आपने कुछ भी नहीं किया, जो जो आपने खर्चे किए थे जो लिखे हुए थे उन खर्चों में से उन चीजों को क्या किया, पिक किया। सर पिक करने के बाद आपने एंड बॉटम लाइन बनाई कि भाई 2370 रुपए डेफिसिट में हो। किसमें हो, मतलब मिले कितने, 9300, खर्चा कितना हो गया, 11670 का। 9300 मिले, 11670 का खर्चा हो गया, मतलब 2370 रुपए तुम्हारा कैंटीन वाले का उधार होगा या किसी दोस्त का उधार होगा। उधार में तुम्हारी जिंदगी चल रही है।
ये चीज अब्बा को दोगे तो अब्बा बोलेंगे हाँ अब समझ आ रहा है कि तेरा मसला क्या, समझ आ गया। अब सर ये जो मैं रोज लिख रहा था हिसाब, रोज क्या कर रहा था, लिख रहा था, इसको अकाउंटिंग में कहते हैं रिकॉर्ड करना। क्या करना, रिकॉर्ड करना। जो मैं रोज ये अपने खर्चे लिखे जाता भाई, आज ये किया, ये किया, ये पैसा आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये क्या कहलाता है, रिकॉर्ड करना। सर रिकॉर्डिंग के बाद अब्बा ने कहा था महीने का हिसाब दे, कौन सा हिसाब दे, तो मैंने महीने का जो खर्चा और जो पैसा मिला था उस सबको क्या किया, ऐड किया। क्या किया, इसको कहते हैं क्लासिफाई करना या एनालाइज करना। क्या करना, क्लासिफाई करना या एनालाइज। मैंने सर ट्रेवलिंग में ट्रेवलिंग को ऐड किया, ट्रेवलिंग के खर्चों में मैंने मील्स एंटरटेनमेंट को ऐड नहीं किया। जो मैं फ्राइज और ये खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक, मैंने कोल्ड ड्रिंक को अलग रखा, ट्रेवलिंग को अलग रखा, पार्टी पे गया वो अलग रखा, मोबाइल कार्ड्स को अलग रखा। मैंने हर खर्च को क्या किया, अलग करा। मतलब मैंने क्लासिफाई किया अपने एक्सपेंसेस को। क्या किया कि मेरे एक्सपेंसेस सब, पैसा तो एक ही चीज में मिल रहा था, पॉकेट मनी। व्हाट इफ सर ईदी भी मिली होती, लेट्स सपोज मई के महीने में क्या आ गई, ईद आ गई, ईदी मिली होती तो मैं पॉकेट मनी के बाद यहाँ पे क्या लिख देता, ईदी। सर ये ऐसे नहीं लिख देता, अगर रिकॉर्ड हुआ होता तो ही लिख पाता, वरना नहीं लिख पाता। तो जो चीज रिकॉर्ड हुई भी होती है उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि किस मद में मिला है। फिर सर एंड में हमने क्या किया, इसको एक पेज पे प्रेजेंट किया और अब्बा को दे दिया। इसको हमने क्या कहा, समराइज कर दिया। क्या कर दिया, समराइज। तो ये 3 वर्ड्स थे। फिर हमने आया अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे। हमने कहा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग सर एक तरीका है। अकाउंटिंग क्या है, एक तरीका, एक तरीका है। वो तरीका महीने बाद समझ आएगा। कब समझ आएगा, क्योंकि सर तरीका है रास्ता। तरीका क्या है, मैं रास्ता बाद में दिखाऊंगा, पहले मंजिल पे लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा, पहले हम मंजिल को पूरा का पूरा समझेंगे, मंजिल पे कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ताकि जब रास्ता तय कर रहे हो तो समझ आ रहा हो मंजिल पे लिंक कैसे हो रहा, वाकई इसका कोई सेंस बन भी रहा है या बिला जा रास्ते जाए जा रहा, मंजिल का पता ही नहीं है। मंजिल का पता होगा तो रास्ता मायने रखता है, वरना रास्ता मायने नहीं रखता। तो सर मैंने कहा ये जो रास्ता है, अकाउंटिंग इज अ वे, वो हम कब करेंगे, महीने बाद। अच्छा सर जब तक मैं ना कहूं, मैं कहूंगा भी नहीं, बुक रीडिंग कोई भी नहीं करेगा आईकैप की। बुक रीडिंग घर पे कोई भी आईकैप की नहीं करेगा। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, बुक मैं खुद क्लास में पढ़वाऊंगा, बुक मैं खुद क्लास में पढ़वाऊंगा। आप घर पे उसकी बुक रीडिंग नहीं करोगे, अगर करी जिम्मेदार खुद हो। चीजें समझ में नहीं आएंगी, बहुत लिंकिंग वाली चीजें हैं। मिसाल के तौर पे ये बात मेरी अभी नोट करना जो प्रूफ करवाऊंगा, बात अभी नोट करना जो प्रूफ करवाऊंगा बुक रीडिंग के वक्त। जो चीज चैप्टर 9 में लिखी होनी चाहिए, जो चीज समझाई गई है चैप्टर 9 में, वो आपके चैप्टर 1 के पहले पेज पे लिखी गई है। जो चीज समझाई गई है चैप्टर नंबर 3 या 2 में, वो चीज भी आपके बुक के पहले पेज पे लिखी गई है। तो सब बुक रीडिंग जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप नहीं करोगे। दूसरे नॉवेल्स पढ़ लो, स्टोरीज पढ़ लो, बेटर स्टोरीज पढ़ लो, आईए की बुक आप नहीं पढ़ोगे। मैं खुद क्लास में पढ़वाऊंगा 1-1.5 महीने बाद। सही है, 3 चैप्टर्स एक साथ कवर होंगे। कितने से कवर होंगे, चैप्टर 1 2 3 तीनों इंटरलिंक्ड है और तीनों एक साथ कवर करके फिर समझना है, फिर बोलना कि सर समझ नहीं आ रहा बुक में क्या लिखा हुआ है। सही है, तो बुक रीडिंग आप खुद से नहीं करेंगे, मैं खुद क्लास में करवाऊंगा। क्लियर हो गया। बस जिस तरह चल रहा हूं, मैं कोई होमवर्क नहीं देता, मेरी होमवर्क देने की आदत, मैं कोई 200-300 असाइनमेंट्स के क्विजेस वगैरह ये वो मेरी आदत नहीं है। मेरी खाली एक एक्सपेक्टेशन होती है आप लोगों से। क्या होती है, ओनली वन एक्सपेक्टेशन। वो क्या है कि एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ा है, एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ा है उसको घर पे जाके क्या करना। जैसे न्यूज फीड पे देखते हो ना, रात को घूम रहे हो तो ऐसे ही कि उसको किसने लाइक किया, अच्छा वो उसकी प्रोफाइल में भी है, अच्छा म्यूचुअल में भी आ रही है, ओ चेक इन भी हुआ है, इतना इंटरेस्ट से देखते हो ना, उस तरह जा तुम वहां घंटों एक इंटरेस्ट लगाते हो, यहाँ पे 10-15 मिनट का इंटरेस्ट लगा के क्या करना, खाली रिवाइज कर लेना कि क्लास में क्या क्या बातें हुई हैं। और कल भी मैंने ये बात कही थी, आज वापस कह रहा हूं, एक भी क्लास मिस की दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। अगर मैं भी यहीं से आगे बढ़ जाऊं ना, जो इनको कल पढ़ा है तो इनको समझ ही नहीं आएगा हम बातें क्या कर रहे हैं, तो मैं समझ ही नहीं आएगा। क्लियर है, तो कोई भी क्लास मिस हो जाए, नेक्स्ट क्लास की अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो नेक्स्ट क्लास में मत आना। मेरे साथ एक फोबिया है, मैं बच्चों की शक्लें पढ़ रहा होता हूँ, क्लास में एक भी बच्चा ऐसा लग रहा होता है ना कि इसको समझ ही नहीं आ रहा, निंजा टर्टल्स को छोड़ के, उनकी भी आंखों से समझ आ जाता है, मतलब जो पर्दे वाली है। तो सर एक होता है ना कि यार अजीब सी फीलिंग आती है कि इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, फिर मेरा टेम्पो क्या होता है, टूट जाता है। तो कोशिश करना
या तो रिकॉर्डिंग देखकर आना, अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो उसी क्लास टाइम में बैठ के अपने दिमाग को स्ट्रेस देने से बेहतर होता है कि बंदा क्या करे, बराबर लाइब्रेरी में बैठे, अपना डेटा पैकेज ऑन करे, या लाइब्रेरी का अगर नेट चल रहा वो चले, उस टाइम में क्या करे, वो लेक्चर क्या करे, कवर कर ले, फिर रात को घर पे जाके आज वाला लेक्चर देख ले। अगर कल उसका मिस हो गया, मिसाल कल तबीयत बहुत खराब थी, नहीं ले सके क्लास, या कहीं जाना था, कोई फैमिली इमरजेंसी थी, अब सर नेक्स्ट क्लास में आके मुंह उठा के आ जाएंगे, सर समझ में तो कुछ नहीं आएगा, कल की क्लास का भी लॉस, उस टाइम का भी लॉस जब तुम लोग बैठे हुए। तो बेहतर क्या होगा कि क्या कर लेना, क्लास की रिकॉर्डिंग देख के फिर क्लास में आ जाना, वरना समझ में नहीं आएगा। अकाउंटिंग सारी लिंक्ड है, क्लियर है। तो सर हमने सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी, हमने कहा अकाउंटिंग एक तरीका है, तरीके पे बात कब करेंगे, बात तरीके बात कब करेंगे, पहले हम सर ये मंजिल थी मेरी, ये मेरी क्या थी, ये मेरी मंजिल थी, पॉकेट मनी अब्बा, क्यों, इंटरेस्टेड पार्टी कौन था मेरे हिसाब किताब में, मैंने हिसाब किताब किसके लिए बनाया, ये सारा हिसाब किताब जो रिकॉर्ड हुआ, एनालाइज हुआ, समराइज हुआ, किसके लिए हुआ, एक इंटरेस्टेड पार्टी, इसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर, STAKEHOLER, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके बिजनेस में जो इंटरेस्टेड है वो क्या कहलाता है, स्टेक होल्डर। सही, 7 स्टेक होल्डर है, कितने, 7, कल हमने 2 बताए, वापस उसको रिपीट करूंगा, सही है सर। फिर हमने बात की, हमने कहा भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सर अकाउंटिंग एक तरीका है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई से एनालाइज और समराइज करना। किसको क्लासिफाई समराइज रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, किसको, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जो खर्चा असल में हुआ है, शेख चिल्ली बनने की अकाउंटिंग, सोच की अकाउंटिंग नहीं होती, दोस्त के साथ सोचा था डेंजू जाऊंगा, गए नहीं गए सर, तो मैंने खर्चा लिखा भी, तो सब फाइनेंशियल इंपैक्ट, ट्रांजेक्शन में कोई एक्शन या एक्टिविटी नहीं हुई जिसके अंदर लेन देन हुई हो, जिसके अंदर, हाँ सर वो उधार होता तो भी लेन देन होगी ना बाद में, तो उधार भी सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उधार भी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आपने देना है, आपने क्या करना है, देना है बाद में, सो वो रिकॉर्ड होगा। अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, वो रिकॉर्ड नहीं होगी, बात समझ आती है सर, ऐसा नहीं होगा, चलते फिरते रोड पर पूछ लिया, एक दोस्त ने नई गाड़ी ली, आपने कहा मुझे भी चाहिए ये, आपने क्या कहा, हाँ भाई कितने की है, उसने कहा मैंने तो अभी ली है, लेट्स सपोज 10 लाख की, तो कहा कब है बेचने का मूड, बोला 4 महीने बाद या 5 महीने बाद दिल भर जाएगा भाई का, फिर बेच दूंगा, जब बेचे तब मुझसे पूछ लेना, तुमने इरादा कर लिया गाड़ी तुमने खरीदनी है 8-9 लाख में, क्या निकलोगे, अबे भाई सोच रहा है तू, 4-5 महीने बाद तू रहे ना रहे, तेरे हालात वो रहे ना रहे, इस गाड़ी की वो कंडीशन रहे ना रहे, ऐसा या नहीं है, तो सोच की अकाउंटिंग नहीं होगी, सोच की अकाउंटिंग, हाँ सर तय पा लिया, पैसा दे दिया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो वाली कैसे होती है कि पैसे अभी मिल गए और सेटलमेंट कब होगी, बाद में, उसको हम कब देखेंगे, बाद में, अभी तो बहुत बेसिक देखनी है अभी हमने, क्लियर है। फिर सर हमने कहा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समझ आ गई, सर फिर आता है ऑफ एन एंटिटी, क्या आता है सर, किसकी, जैसे अभी मैंने ऊपर हिसाब किताब बनाया, वो आपकी आपकी जिंदगी के खर्चे थे, क्या थे, आपकी जिंदगी के रोजमर्रा के खर्चे थे, डेली एक्सपेंसेस थे तुम्हारे, कि डेली जो आ रहा है और डेली जो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो किसका था, आपका था। मगर सर अकाउंटिंग हम लोगों की नहीं करते, अकाउंटिंग किसकी होती है, एंटिटी की, किसकी होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटी। फिर सर ने बात की एंटिटी क्या होती है, मैंने कहा बेटा एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस, एंटिटी का क्या मतलब होता है बिजनेस। सर फिर कल हमने बात की कि यार मैंने कोई 15-20 बिजनेस ऐसे गिनवा दिए जो तुमने ही इस्तेमाल किए सुबह से लेके यहाँ आने तक, जो तुमने इस्तेमाल किए किससे, सुबह आने से यहाँ तक, हमने कहा कौन से वो है सर एंटिटी, सर हमने कहा बेड से उठे अपने सुबह सुबह, मैट्रेस इंडस्ट्री यूज की, पूरी रात तकिए को यूं यूं कर रहे थे, कभी सर के ऊपर कभी सर के नीचे, आपने मैट्रेस इंडस्ट्री पूरी रात रोंगते रहे। फिर सर सुबह उठ के साथ ही जमीन पे पाँव रखा, मार्बल इंडस्ट्री को यूज किया, आपने जैसे ही अपना मैट के ऊपर पाँव रखा वॉशरूम जाने से पहले, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूज किया, आपने जैसे ही हैंडल पकड़ के दरवाजा खोला, वो सर हैंडल जो सैनिटरी इंडस्ट्री था, हार्डवेयर इंडस्ट्री था। फिर जैसे ही आपने जिस चीज को पुश किया वो दरवाजा, फर्नीचर इंडस्ट्री था। फिर जैसे ही आपने जाके टैप खोल के पानी निकाला, सर वो भी कौन सा था, सैनिटरी इंडस्ट्री था। फिर सर आपने कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यूज किए, एफएमसीजी क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यूनिलीवर एंड पीएनजी, पीएनजी का नाम सुना है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिलेट हो गया,
आपका हेड एंड शोल्डर हो गया, हेड एंड शोल्डर पीएनजी का है सर। पीएनजी यूनिलीवर आपस में कॉम्पिटिटर्स है, कौन है आपस में, कौन है कॉम्पिटिटर्स है? इग्लू पीएनजी की है, वॉल्स यूनिलीवर की, सही है। सर्फ एक्सेल पीएनजी का है, एरियल यूनिलीवर का है, सही है सर। आप कभी कभार प्रोडक्ट के पीछे देखोगे ना पीएनजी लिखा हुआ होगा, किसी प्रोडक्ट के पीछे यूनिलीवर लिखा हुआ होगा, सही है। पॉन्ड यूनिलीवर का है, यू लिखा हुआ होगा बड़ा सा, नहीं वो डॉटेड बारकोड टाइप का होता है उस तरह का, यू लिखा होगा प्रोडक्ट के पीछे, मतलब वो यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? तो सर यूनिलीवर भी एफएमसीजी है। तो सर आपने तो कोई टूथपेस्ट यूज किया होगा, पेप्सोडेंट और सेंसोडाइन पीएनजी का है, और जो कोलगेट है वो किसका है? यूनिलीवर का है, सही है सर। तो सर आपने कोई ना कोई एफएमसीजी कंपनी को क्या किया होगा, उसका प्रोडक्ट यूज किया होगा। फिर सर आपने टूथब्रश यूज किया होगा, फिर आपने क्या किया होगा, तो शैम्पू वगैरह किया होगा, फिर आप बाहर निकलोगे, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का हेयर ड्रायर यूज किया होगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री का कोम यूज किया होगा, मिरर इंडस्ट्री के सामने देख के तैयार हुए होगे, फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का कोई डिओड्रेंट वगैरह या परफ्यूम वगैरह या बॉडी स्प्रे यूज किया होगा, फिर लेदर इंडस्ट्री के जूते पहने तुमने, फिर क्या क्या जूते मोजे पहने वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, फिर तुम नीचे उतरे अपनी लिफ्ट से, या तो लिफ्ट से उतरोगे या स्टेयर से नीचे उतरे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया, लिफ्ट से होते तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया। जैसे ही रोड पे आए कोई ना कोई मीडियम से आए, पैदल तो नहीं आता ना, कोई कोई पैदल आता है? कोई पैदल आता है? नहीं आ सकते यार, सामने भी हॉस्टल्स हैं, बिल्कुल नहीं है, सामने दिल्ली स्ट्रीट से उसकी गली के अंदर हॉस्टल्स बने हुए हैं। अब सर आपने क्या किया, आपने सर कोई ना कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर को यूज किया, क्या यूज किया? ऑटोमोबाइल, या तो आपने क्या इस्तेमाल किया होगा, बाइक इस्तेमाल की होगी या गाड़ी इस्तेमाल, जो भी ऑटोमोबाइल एंटिटी कौन सी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को आपने क्या किया? जैसे ही आप आए, वहां से उतरे, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कदम रखा आपने, आप कहां पर आ गए? सर्विस इंडस्ट्री में आ गए, आगे फर्नीचर इंडस्ट्री में बैठ गए, मल्टीमीडिया इंडस्ट्री से क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो सर ये सारी चीजें क्या है? एंटिटीज है, क्या है सर? तो सर ये मल्टीमीडिया जो है ये 3M कंपनी का है, इसकी अकाउंटिंग होती है, यूनिलीवर की अकाउंटिंग होती है, पीएनजी की अकाउंटिंग होती है, मैट्रिक्स इंडस्ट्री जो मल्टीफॉर्म था या डायमंड सिलीज था उसकी अकाउंटिंग होती है, सर जो टेक्सटाइल जिस कंपनी का तुमने मैट यूज किया उसकी अकाउंटिंग होती है, जो तुमने हेयर ड्रायर यूज किया पैनासोनिक का, सोनी का, या जो भी है, क्या है वो, रियलमी क्या है, नहीं यार, रेडिसन क्या है, रे वापस रे, हाँ जो है यार, जो बाइडी वो कर रही होती है ना हेयर स्ट्रेट तो दिख रहा होता है स्ट्रेटनर। तो सर वो जो भी है यार, रेमिसन वगैरह जो भी है, सही है सर। वो क्या है? वो एक इंडस्ट्री है, वो क्या है सर? एक इंडस्ट्री है। तो सर इन चीजों की क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। हमने कहा सर एंटिटी का मतलब तुम्हें समझा दिया, मगर सर एंटिटी को जब तक डेप्थ में नहीं समझोगे तब तक इसके हिसाब किताब को समझ नहीं सकते, क्योंकि सर तीन किस्म के, कितने किस्म के? तीन किस्म के एंटिटीज है। कितने किस्म के एंटिटीज है सर? तीनों के हिसाब किताब अलग तरीके से बनाए जाते हैं, तीनों के हिसाब किताब क्या किए जाते हैं? अलग तरीके से बनाए जाते हैं सर। आपके कोर्स में खाली दो ऐसी एंटिटीज है जिनका हिसाब किताब आपने सीखना है, कितनी है? दो। सर है कितनी किस्म की? तीन। सर एक बिजनेस है, अगर मैं सर ब्रॉड की बात करूं, क्या करूं, ब्रॉड कैटेगरी की बात करूं, तो सर उसमें आपके पास एक आता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री। कौन सी आती है सर? ट्रेडिंग इंडस्ट्री वाले वो होते हैं जिनका काम होता है माल खरीदना और उसे बेचना। क्या काम होता है? ट्रेडिंग करते हैं सर, क्या कहते हैं? जिसको व्यापारी ताजर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ताजिर का काम क्या होता है? एक जगह से माल खरीदता है दूसरी जगह पे जाके बेच देता है, उसका काम सिर्फ क्या होता है? माल खरीदना, और वो तिजारत करता है, सिर्फ क्या करता है? तिजारत। ताजिर को हम क्या कहते हैं? ट्रेडर। इसको सब मर्चेंडाइजर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आप अगर बहुत पुराने जमाने के अगर कोई इलाके में जाओ, अभी भी सर कुछ इलाकों में अगर आप जाओ कोई बहुत अगर शॉपिंग करने के लिए, तो सर वो जो ऊपर बोर्ड नहीं लगा हुआ होता दुकान के, सर ये आउटलेट्स होते नहीं है, ये तो छोटी छोटी शॉप्स होती है। क्या होती है? शॉप के ऊपर नहीं वो जो शटर का जो रील का जो होता है, वहां पे लिखा होगा अक्सर मर्चेंडाइजर। क्या लिखा हुआ होगा? मर्चेंडाइजर। और सर आगा खानी लोग भी अपने साथ, बहुत लोग अपने साथ एड के नाम से मर्चेंट लगाते थे। क्या लगाते थे? मर्चेंट, ताकि वो उनकी पहचान होती थी कि हम किस खानदान के? मर्चेंट। हम ताजिर खानदान के, किसके? मर्चेंट है। सही है। अक्सर तुम्हें अभी भी मिल रहा होगा नाम मर्चेंट मर्चेंट मर्चेंट। तो सर वो मर्चेंडाइजर भी कहलाता है। सही है सर। ट्रेडर को हम मर्चेंडाइजर भी कहते हैं। सही है सर। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा सर, एक सेकंड हो गया, वो गर्मी नहीं लग रही? हाँ, वो बंद क्यों किया हुआ? उंगली दबा बटन के ऊपर,
इतनी देर से क्या ये बंद ही था? तो खोला क्यों नहीं था? सर ट्रेडर समझ आ गया? सर ट्रेडर का काम क्या होता है? माल खरीदना और बेचना। सर एक ऐसा बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या करते हैं? सामान बनाते हैं। सामान क्या करते हैं? सर ट्रेडर की हमने मिसाल दी थी, इम्तियाज की और नाहिद की और चेजअप की। वो क्या करते हैं? सारा सामान लाते हैं और सिर्फ क्या करते हैं? बेचते हैं। उनका क्या बिजनेस है? ट्रेडिंग का बिजनेस है। वो कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। सर उसके अलावा, हेलो यार, एसी के रिमोट लेके आ जाओ कोई भाग के। जल्दी से वो फोन हो गया, जल्दी से होता है वापस। सर ये हो गया। सर मैन्युफैक्चरर कौन है सर? सर जो कोई चीज बनाते हो। सर इसके सबसे अच्छी मिसाल होती है रेस्टोरेंट्स की। किसकी होती है? सर रेस्टोरेंट्स क्या करता है? वो सर बाहर से खरीद के कुछ बेचते नहीं है। वो गोश्त खरीदते हैं, चिकन खरीदते हैं, उसके अंदर मसाला वगैरह डालते हैं, उसको पकाते हैं और फिर वो क्या करते हैं? कुछ बना के देते हैं। सर फ्रेंच फ्राइज वाला, वो आलू खरीदता है, आलू को छीलता है, फ्राई करता है और फिर आपको सर्व करता है। वो कौन है सर? मैन्युफैक्चरर। मगर सर ऐसी बात है, इन लोगों की अकाउंटिंग तो नहीं करेंगे ना सब अपना मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज वाले की। सर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गुल अहमद आ गया, जे डॉट आ गया, आपके खाड़ी वगैरह का ब्रांड्स आ गए। सर ये आपके जो मास्टर मल्टीफॉर्म वाले हैं सर, वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो खुद बैट्स बनाते हैं। सर हैबिट वाला मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है? हैबिट पता है ना कौन है? यहां से जाओगे बलो स्कूल के नीचे हैबिट फर्नीचर वाला जो है यार, डंकिन के बराबर में। इंटरवुड और हैबिट दो बड़े ब्रांड्स है फर्नीचर के, पाकिस्तान कराची के। पता है ना? नहीं पता? खैर, जब टाइम आए तो कहना, क्या वो कहना कि जहेज मैं ही दूंगा, करवा से नहीं लूंगा। बोला चलो हैबिट चलता है। वो फौरन बैकफुट जाएगा। सही है। तो सर आपके पास हैबिट वाला सर मैन्युफैक्चरर है, कौन है? सर आराम बाग देखा हुआ है? नर्सरी मार्केट देखी हुई पीछे फर्नीचर मार्केट है। सर गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट, कभी जिंदगी में कोई फर्नीचर मार्केट तो गए होगे? सर जब वहां पर जाते हैं तो सर वहां पर रहबर की चेयर्स पड़ी हुई होती हैं, प्लास्टिक की। सर वो क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं? वो ट्रेडिंग कर रहे हैं सर। जो दूसरे जो रहबर वाला है वो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। गुल अहमद वाला मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और ट्रेडिंग भी करता है। सर कैसे? अपने ही आउटलेट्स पे बेचता है और होलसेल का भी चलाता है। सर आप अगर किसी और मार्केट में दुकान में जाओगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? गुल अहमद वाला दिख जाएगा। वो ट्रेडिंग भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। सर आपके पास ये चीज आ गई। अब सर सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, कौन से? ऑडिट फर्म्स, जहां हमें जाना है, लॉयर्स, ये सारे क्या कर रहे हैं सर? ये सारे सर सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। किसके अंदर है? सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। सर रियल एस्टेट वाले, देखो रियल एस्टेट में ना दो लोग हैं। एक वो जो रियल एस्टेट का प्योर बिजनेस कर रहा है और एक वो है जो कंस्ट्रक्टर है। कौन है? जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो कौन है? मैन्युफैक्चरर। वो कोई ना कोई चीज बना रहा है। रियल एस्टेट वाला क्या कर रहा है? खाली कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टी बनी हुई होती है उसके लिए कोई बायर ढूंढता है, बीच में अपना कमीशन लेता है, वो सिर्फ क्या देता है? सर्विस देता है, वो कुछ बनाता नहीं है। क्लियर है? तो सर ये बातें समझ आ गई। तीन किस्म की इंडस्ट्रीज होती है। अब सर एक ऐसी इंडस्ट्री जो ट्रेडिंग भी कर रही हो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हो, उसकी हमने मिसाल आपको भी दे दी, कौन सी? गुल अहमद वगैरह वाली। तो कोई ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हो और सर्विस भी दे रहा हो, या ट्रेडिंग भी कर रहा हो सर्विस भी दे रहा हो। तो उसके हमने बात की थी कल ब्यूटी पार्लर की। किसकी बात की थी? ब्यूटी पार्लर वाले आपको सर्विस भी देते हैं, बाल बाल कटवा दे, हेयर सलून वाले, मेन सलून वाले बाल भी काट देंगे। कभी आपको कहेंगे यार तुम्हारे पास जो घर पे जेल है वो अच्छी नहीं है, जेल में बाहर से मंगवाता हूँ, ये ले लो, या ये वाला स्प्रे ले लो, बाल सही खड़े होंगे। ऐसा ही नहीं है। या फिर कहेगा यार तुम्हारे बाल यहाँ से उड़ रहे हैं, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, तुम्हारा एक तेल बना के दे देता हूँ, तो तुम्हें बना रहा होता है। सही है। तो सर ये सारी चीजें क्या है सर? सलून वाला ट्रेडिंग भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और सर्विस। सर्विस कौन सी दे रहा है? बाल और शेव बनाने की। ट्रेडिंग कौन सी कर रहा है? जो तो सामान बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है? तेल वगैरह बना के तुम्हें पहना रहा है। क्लियर हो गया सर? ये तीन चीजें हो गई। सर इनको करने के कितने तरीके हैं?
3। सर कल हमने खाली एक तरीके में बात की थी, किस पे बात की थी? एक तरीके में। सर कल हमने कोई वॉलंटियर लिया था, किसको लिया था? किसी लड़की को लिया था ना वॉलंटियर, वॉलंटियर लिया था ना। हाँ सर कल हमने एक ब्यूटी पार्लर खोला, क्या खोला था? अब गौर से सुनना ताकि स्टेक होल्डर्स को पता चले। ये मेरा नंबर था, ग्रुप के ऊपर जो है मैंने रजिस्टर ग्रुप पे वो शेयर कर दिया है। जो नए बच्चे हैं वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको ग्रुप लिंक भेज दूंगा। सही है? आईटी का कोई भी सवाल हो तो आईटी के ग्रुप पे पूछ लेना। सर बिजनेस करने के 3 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? हमने पहले तरीके में बात की कि भाई ऑल हम लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट है। हम खुद क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है। बाप के पास पैसा बहुत है, या हम बाहर से कमा के आ गए, या जायदादें पड़ी हुई थी पुरखों की, उन्होंने हमें गिफ्ट डीड दी हुई थी, हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेची और बिजनेस करना शुरू कर दिया। मतलब मैं पैसा किसी से मांग नहीं रहा। किसका पैसा है? प्योरली मेरा अपना पैसा है, प्योरली मेरा अपना पैसा है। तो सर अगर वो बिजनेस करता है बंदा खुद अपनी बेस पे, तो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। कौन कहलाता है वो? सोल प्रोप्राइटर। सर हमने, आपका नाम क्या था बेटा? मरियम। सर मरियम ने बिजनेस शुरू किया था ब्यूटी पार्लर का। सर हमने इनका बिजनेस लिया कि इन्होंने जमजमा पे एक शॉप खोली। जमजमा पे एक शॉप खोली तो सर इनका बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड हो गया माशाल्लाह से, कस्टमर्स की डिमांड आने लगी। डिमांड आने लगी तो लोगों ने कहा कहीं और भी खोल लें। इन्होंने तारिक रोड में भी ब्रांच खोल ली, इन्होंने गुलशन में भी ब्रांच खोल ली, इन्होंने गुलशन मेहमान में भी ब्रांच खोल ली, इन्होंने ऑल ओवर कराची 5-6 दुकानें क्या कर ली अपने आउटलेट्स। जैसे नहीं महारोज ब्यूटी पार्लर वाले ने खोला हुआ है, काशी से मेरे ख्याल से एक ही है, इसने ब्रांचेस नहीं खोली ना। आगे कहाँ? गुलशन में है पक्का? आई डाउट इट। नहीं, उसके खाली यही जगह है मेरे ख्याल से, है ना? चलो होगा, मुझे क्या पता, मैं कौन सा बाहर खड़ा होता हूँ जाके। सही है सर। तो सर महारोज है। इस तरह से इन्होंने भी अपना क्या कर लिया, एक ब्रांड बना लिया। अब सर ऑल ओवर कराची की सक्सेस के बाद इनको पंजाब की मार्केट भी मिल गई। किसकी मार्केट मिल गई? पंजाब की। ये कूलिंग कर रहा है तो सर्दी लग रही है, तो 2 सीटें आगे आने का ऑप्शन है, तो पता है वो भी उतनी कंफर्ट वाली सीट्स है। आजा बेटा, टेंशन नहीं ले। देखो यार तुम लोग अब स्कूल कॉलेज में नहीं हो। सही है? हद। सर किधर थे हम? कहा सर? इन्होंने ऑल ओवर कराची क्या कर लिया, पंजाब साइड भी इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दी। अब सर पंजाब में भी काम कर रही है, बलूचिस्तान में भी इन्होंने अपने आउटलेट्स खोल लिए और केपीके में भी खोल लिए। अब सर मरियम इज अ सोल प्रोप्राइटर। शी इज नॉट अ विच, या कोई ऐसी इनके पास कुदरती शक्तियां नहीं है कि एक ही वक्त में सब जगह पे पहुंची हुई हो। ऐसा या नहीं है? अब सर इनका एक और फैशन में कोई फैशन शो वगैरह चल रहा था, वहां भी इन्होंने क्या किया, कोई मॉडल्स वगैरह को तैयार किया। वहां पे कोई शेख वेख आए हुए थे दुबई के, उन्होंने तो देख के बड़े इंस्पायर्ड हो गए। उन्होंने कहा ये तो हमें चाहिए दुबई में। बोला दुबई चले, इनको पैसों की ऑफर दी, ये कहा चली गई दुबई। दुबई जाके इनको दुबई रास आ गया। जैसे ही दुबई रास आया, इन्होंने कहा यार अब तो मैंने दुबई में ही रहना है। अब सर ये बैठी हुई कहा है दुबई। इनका बिजनेस दुबई में भी चल रहा है और इनका बिजनेस पाकिस्तान में भी चल रहा है। इन्होंने सर क्या किया, इनके बराबर में इनकी दोस्त बैठी हुई है, इन्होंने उनको क्या बना दिया, भाई सिंध आप संभाल लें। आगे वाली को कह दिया कि पंजाब आप संभाल लें, उनके बराबर वाली को कहता है केपी के आप संभाल लें, उनके बराबर कहते हैं बलूचिस्तान आप संभाल लें। अब सर सिंध में भी तो कराची भी है, लाड़काना भी है, अच्छे खासे शहर है सर। अब सर इनको बना दिया रीजनल हेड। क्या बना दिया? क्या बना दिया? इनको हम कहते हैं रीजनल हेड। क्या कहलाता है? एक सिंध एक रीजन है, उसका हेड बना दिया। कंट्री हेड कौन होंगी? मुझे बना, वो तो ओनर है बेटा, वो कंट्री हेड कैसे बन सकती है? वो कौन है? वो तो है ही नहीं ना यहाँ पे। कंट्री हेड मैं बन गया। सही है?
मैं रिपोर्टेबल डायरेक्टली किसको, ये जो चारों रीजनल हेड रिपोर्टेबल किसको है, मुझे। अब सर ऐसा है, इन्होंने भी शहरों के अंदर कोई ना कोई रखा होगा, तो इन्हें 3-4 दोस्तें और अपना 8-10 दोस्तें और पकड़ी, दोस्तें नहीं, दोस्तों में बिजनेस मत करना कभी, सही है। 8-10 लोगों को और हायर किया, और वहां पे इन्होंने क्या किया, उनको बना दिया सिटी हेड, कि भाई ये एरिया क्या करो, सिटी हेड बन गए। अब सर उन्होंने क्या किया, पूरे साल का, अब सर इनका काम क्या होगा, इनका पैसा कहां से आएगा, ये जो सारे के सारे जो इनके अकाउंटेंट्स थे, जो इनके शहरों को संभाल रहे थे, कराची के दुकानों को संभाल रहे थे, उन्होंने सर इनफ्लोज लिखे होंगे, ये सर्विस दी उससे पैसा आया, मेहंदी के कोन बेचे उससे पैसा आया, कुछ हेयर स्टाइलिंग की हमने वो बेची उसका पैसा आया, ऐसा आया होगा। पैसा आना आता हुआ लिखा, रिकॉर्ड किया, क्या किया, किस तरीके से किया, अभी मैं उसकी बात, किस तरीके से उसकी मैं बात नहीं कर रहा, उन्होंने रिकॉर्ड किया, भाई ये पैसा आया, कराची में 4 दुकानों से इतना पैसा आया, खर्च भी हुआ होगा, लोगों की तनख्वाहें दी होंगी, बिल्स भरे होंगे, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस चला होगा, ऐसा या नहीं है, ये सब क्या क्या होगा, रिकॉर्ड क्या होगा, सब क्या क्या होगा, रिकॉर्ड। अब इन्होंने कहा था हर महीने मुझे बताओ, क्या कहा था, मरियम की रिक्वायरमेंट है एज एन ओनर, क्योंकि सर ये अब्बा है, ये कौन है, ये बिजनेस के अब्बा है, कितने अब्बा है, एक, माँ है, बिजनेस की एक ही माँ है। माँ ने कह दिया मुझे हर महीने चाहिए हिसाब, माँ कहेगी मुझे रोज चाहिए, मैं रोज करके दूंगा, माँ कहेगी मुझे हफ्ते में चाहिए, हफ्ते में करेंगे, माँ कहेगी मुझे क्वार्टरली चाहिए, क्या चाहिए, तो हम 3-3 महीने का क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके एनालाइज और समराइज कब करेंगे, क्वार्टरली, एनालाइज समराइज कब करेंगे, रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी, एक दिन में 1000 दफा रिकॉर्डिंग होगी, कितनी दफा होगी, ईद का टाइम चल रहा है, मेहंदी लगे जा रही है, 500 कस्टमर को मेहंदी लगाई, 200 को फेशियल करवाया, 300 को जो भी है क्लींजिंग वगैरह जो भी की, सर हर चीज की हमने क्या किए, रिकॉर्ड, जैसे पैसा आया जा रहा, रिकॉर्ड 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 करते गए, सर कौन वाला आ गया उसको पैसे दिए, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, बिजली का बिल आया, सर रिकॉर्डिंग कभी भी रुकती, मगर सो सारी रिकॉर्डिंग को मैंने एनालाइज या क्लासिफाई करके समराइज कब करना है, दैट डिपेंड्स आपका स्टेक होल्डर कब चाह रहा है, दैट डिपेंड्स आपका स्टेक होल्डर, आपके अब्बा स्टेक होल्डर तुम्हारे वो कब चाह रहे थे, महीना, तुम्हारी अगर वीकली पकड़ बनी होती है क्या कहते, वीकली का हिसाब हो, ताकि हफ्ते के हिसाब से देखूं, समझ आ रही है बात। अब सर इन्होंने कहा मुझे महीने महीने का हिसाब दो, कब का हिसाब दो, महीने महीने का। अब सर जैसे ही महीने का हिसाब हुआ, मुझे सिंध के रीजन वालों ने बताया कि भाई सिंध से आपका प्रॉफिट हुआ है 20 मिलियन का, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ रुपए, कितना, 2 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, 20 मिलियन कितना हो गया, मैंने कहा 20 मिलियन सिंध से आया, 10 मिलियन केपीके से आया, 30 मिलियन पंजाब से आया, बलूचिस्तान में ज्यादा ही अच्छा कुछ ट्रेंड चल रहा है, वैसे तो ज्यादा वहीं पे ही बलोच लोग काफी मतलब मेकअप वगैरह करते हैं, तो वहां से 40 मिलियन आ गया, टोटल करके 100 मिलियन का प्रॉफिट हमने शो किया, मरियम मैडम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया आपको। इन्होंने कहा अच्छा 10 मिलियन का प्रॉफिट आया है, सॉरी 100 मिलियन का प्रॉफिट, 10 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अब सर ये बैठी है दुबई में, इसको क्या पता कि जो भी इसको बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है गलत बताया जा रहा है या नहीं है, हो सकता है सर, हो सकता है कि सर ये जो अरीबा नाम था ना तुम्हारा, अरीशा, अरीबा, सर सिंध में अरीबा ने क्या किया हुआ है, मरियम पार्लर के साथ साथ एक और पार्लर भी स्टार्ट किया हुआ है, सारे प्रोडक्ट्स मरियम की यूज करती है, एक्सपेंसेस मरियम की किताब में चार्ज होते हैं, जो सर्विसेज देती है उसके पैसे की जेब में चले जाते हैं, मोर देन कॉमन है नहीं है, हाँ सर, दुकानदार में सेल्समैन बाहर ही अपना अलग काम कर रहा है, ऐसा होता ही नहीं होता, सर ब्यूटी पार्लर की इनकी जो लोगो है, कौन है जो ब्यूटिशियंस जो है जो इन्होंने रखी हुई हायर करके रखी हुई है, वो कस्टमर्स को कहती हैं आप यहाँ मत आया करें, आप अपना नंबर दे दें, हमें बता दें, हम आपके घर पे आके क्या करेंगे, सर्विसेज दे देंगे, चलता है ना ऐसा, हाँ सर। अब वो प्रोडक्ट जो है, और ये सारी की सारी कहाँ राजस्थानी अरीबा ने की हुई है, जाओ जाओ घर जाके सर्विसेज दो, क्रीमें यूज हो रही है कहाँ की, मरियम की, सर्विसेज देने जानी है, और जो पैसा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, डायरेक्ट उनके जाओ, अब मरियम को नहीं दे रहे, क्या हो रही है, अरीबा अपने पास रख रही है, सर नई गाड़ी आ रही है, कह रहे हैं कि भाई कस्टमर्स को पिक एंड ड्रॉप देते हैं हम दुल्हनों को, क्या करते हैं हम लोगों ने एक अलग ही ट्रेंड निकाल दिया कि दुल्हन हमसे तैयार करवाएं, हम मर्सिडीज बेंज में उसकी एंट्री करवाएंगे, पार्लर से हम उसको लेके जाएंगे किसमें, मर्सिडीज बेंज या लेमोजीन में लेके जाएंगे, तो अब पता चला लेमोजीन, मरियम ने कहा वेरी गुड,
पहला एक दो दुल्हनों को तो कर दिया, उसके बाद अरीबा या जो भी दूसरी लड़कियां हैं, रीजन हेड, हर रीजन में ये गाड़ी होगी ना, हाँ उनके घर में यूज हो रही है, उनके बच्चे उससे जा रहे हैं, यूज हो रही है पर्सनल यूज के लिए। हाँ सर, ऐसा पॉसिबल है। सर ये भी पॉसिबल है कि खर्चा दिखा दिया जाए कि एसी हमने खरीदे हैं, नए एसी आए, एसी का बिल भी होगा, बिल भी दिखा दिया, मरियम मैडम देखे बिल है, मरियम ब्यूटी पार्लर के नाम पे ये एसी लगाए। सर ये बिल से ये प्रूफ तो हो गया एसी आए, मगर ब्यूटी पार्लर पे लगे हैं या रीवा के घर पे लगे, ये किसको पता चलेगा? किसी को पता है? सर हो सकता है कलेक्शन हुई हो सकता है कलेक्शन हुई हो। मैंने 20 मिलियन बताया था ना कराची का। सर 20 मिलियन पता है कैसे प्रॉफिट बना? कलेक्शन हुई 80 मिलियन की, कलेक्शन हुई कितनी? 80 मिलियन की, और एक्सपेंसेस हुए 60 मिलियन के। कितने हुए? 60 मिलियन के। तो इस तरह 20 मिलियन का नेट क्या बच गया? प्रॉफिट बच गया। हो सकता है सर 80 मिलियन रिसीव नहीं हुआ था, रिसीव हुआ था 100 मिलियन। 20 मिलियन क्या हुआ? दिखाया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया, पैसा आया बिल ही नहीं बनाया। होता ही नहीं होता ऐसा? अक्सर जगह पे जाओ बिल देते ही नहीं है वो। हाँ सर, लड़कों पार्किंग के ऊपर जाते हैं हम, पार्किंग के ऊपर जाते हैं, जैसे ही बाइक खड़ी की आ जाता है 50 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, और दो तो पर्ची नहीं देता। अरे छोड़ो ना साहब छोड़ो। फिर आपको एक और बात भी कहता है, पर्ची चाहिए तो 50 रुपए वरना 20 रुपए दे दो। होता ही नहीं होता? एक्सपीरियंस किया ही नहीं किया? एक्सपीरियंस किया ही नहीं किया ये? हाँ सर। क्यों सर? अगर 50 की पर्ची कट गई, 50 की क्या कट गई? पर्ची, तो सर सामने वाले को पता चल जाएगा मिसाल के तौर पे। कैसे पता चलेगा सर? सर शुरू में ऊपर जो डे स्टार्ट के ऊपर सुबह सुबह सुपरवाइजर ने क्या किया होगा? टोकन दे दिए होंगे। क्या दे दिए होंगे? बोला ये 100 टोकन है। कितने टोकन है? 100 टोकन है। रात को तुम गए, तुमने कहा सर हो गया ना काम, अच्छा काम हुआ है। बोला कितने टोकन गए? बोला 40 टोकन। कितने? 40 इंटू 50 करो, कितना आता है? 2000 रुपए। अब सर वो गिनेगा क्या 60 टोकन उस बुक के अंदर पड़े हुए हैं? 60 टोकन पड़े हुए तो कहेगा ठीक है तुमने 40 टोकन ही काटे, और कितने हो गए? 2000 रुपए हो गए। सर उसने दिन में 5000 रुपए लिए होंगे लोगों से, पर्चियां खाली 2000 की काटी है, पर्चियां खाली, बाकी कहाँ गए सर? उसकी सुपरवाइजर भी तो वहां नहीं बैठा हुआ ना सर? क्या सुपरवाइजर भी बैठा हुआ वहां पे? नहीं सर। तो सर ये सारे मसले मसाइल है, मसले मसाइल है। फिर क्या कहा मरियम ने? कहा यार काशिफ टेंशन हो रही है, तुम पे तो भरोसा है, नीचे वालों पे नहीं है, अपने पे शक थोड़ी करवाऊंगा। सही है, मैं कंट्री हेड हूं ना यार। कहूंगा मरियम मैडम मैं कैसे जाऊंगा, इतने सारे हैं, मैं कोई रजनीकांत थोड़ी चुप करके वहां पहुंच जाऊं ना, मेरे पास जहांगीर तरीन है, अपना हेलीकॉप्टर दे दे मैं हर जगह पे पहुंच जाऊं। हाँ सर, ऐसा है ना सर? अब क्या करें सर? मैंने कहा मरियम तुम्हारी बातें ना बादशाहों वाली हो गई हैं। तो बादशाह लोग पहले जमाने में काम करते थे, क्या करते थे? जब कोई जगह को फतह किया जाता था, जब कोई जगह को फतह किया था, वहां पे एक अपना वजीर बिठा देते थे। क्या बिठा देते थे? वजीर। तो जब वजीर बिठाते थे, हमने भी वजीर बिठाए हुए, जगह फतह करके क्या बिठा दिए? कंट्री बिठा दिए। बोला वो वजीर धोखा ना दे, तो बादशाह की एक सीक्रेट टीम होती थी। क्या होती थी? वो अचानक से जाके धावा बोलती थी, और देखती थी कि जो हिसाब किताब बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑडिट करना। क्या कहना? जो तुमने बनना है ऑडिटर, तुमने क्या बनना है? ऑडिटर। अब सर क्या होगा? मरियम मैडम आएंगी, मरियम मैडम कहेंगी ए ऑडिट फर्म, मेरे को अपने लोगों पे भरोसा है, फिर भी औरत जातु शक तो बाय डिफॉल्ट है ना, शक रहा, शक हो रहा है। क्या चाह रही है? बताओ कि ये जो मुझे बता रहे हैं कि 100 मिलियन का प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान के रीजन से जो बन रहा है मेरा 10 करोड़ रुपए, ये सही प्रॉफिट बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? तो सर मरियम क्या बन गई आपकी? स्टेक होल्डर। क्या बन गई? क्यों सर? ये ऑडिट क्यों करवा रही है? क्योंकि सर ये हर जगह पे पहुंच नहीं सकती, ये सर एक पोजीशन पे पहुंची नहीं है। ये कहां पर है? एक पोजीशन के ऊपर है सर। ये बिजनेस देख रही है, इनका काम क्या है? बिजनेसेस लाना इनका काम है, एक्ट्रेसेस मॉडल से मिलना, उनको कन्विंस करना। सही है सर, इनका काम वो है।
इनका काम ये नहीं है कि अभी ये बैठ के जाके मेकअप अप्लाई करेंगी और कैश काउंटर पे बैठ जाएंगी और पैसे कलेक्ट करेंगी। ये स्टार्ट में बंदा करता है, जब एक बंदा प्रॉस्पर कर जाता है फिर वो ये काम नहीं करता। क्या बात समझ आ रही है? तो सर क्या इनके लिए हिसाब किताब जरूरी है? हाँ सर। तो ये क्या चाहेंगी? ऑडिटर। दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी कौन होती है सर? गवर्नमेंट। क्यों सर? जो 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, मरियम कहेगी मैं घर लेके जा रही हूँ, तो गवर्नमेंट कहेगी अल्लाह अल्लाह ऐसे नहीं करो ना, वो आपको हमें रोड भी देने हैं, हेल्थ भी देनी है, एजुकेशन भी देनी है, साफ पीने का पानी भी देना है, हाँ इतनी सारी फैसिलिटीज देनी है, तो जरा 30% हमें दे दो, टैक्स दे दो। क्या दे दो? तो सर 10 करोड़ रुपए 3 करोड़ कौन ले जाएगा? 7 करोड़ ये घर पे लेके चली जाए, तो उनकी व्हाइट मनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्हाइट मनी का कॉन्सेप्ट और ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट तो मैं बाद में बताऊंगा। सही है। व्हाइट मनी से वो होती है जिसके ऊपर टैक्स हो, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम तुम बता सको। क्या बता सको? मिसाल के तौर पे भाई तुम एक प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ की, टैक्स वाले आ गए, वही 2 करोड़ रुपए तुम्हारे आए कहां से? अगर तुम बता सको भाई यहां से आए तो वो क्या बन जाएगी? व्हाइट मनी। अगर तुम नहीं बता सके तो क्या होगी? ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी होगी तो फिर वो करेंगे क्या, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा ये वो करके तुम्हारा बताएंगे, तो इतनी ब्लैक मनी होगी, इतना टैक्स क्या करो हमें दे दो, वरना घर क्या हो जाएगा उनके पास? जब्त हो जाएगा। गिरवी नहीं, जब्त हो जाएगा। गिरवी तो बैंक को करवाता है। सही है। डन हो गया सर। तो सर दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी है? गवर्नमेंट। दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी है? गवर्नमेंट। क्या सर ये बात समझ आ गई? क्योंकि सर गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। तो गवर्नमेंट भी कहता है ऑडिटर बता ना, ये जो मरियम है टैक्स चोरी तो नहीं कर रही, 2 बुक्स तो नहीं चला रही, मार्केट माइंड है किसी का? कच्चा पर्चा सुना है? कच्ची रसीद। कच्ची रसीद सुनी है? हाँ सुनिए कच्ची रसीद। नहीं सुनी? सर एक होती है सेल्स टैक्स इनवॉइस, जो सेल्स टैक्स इनवॉइस होती है। एक कौन सी होती है? कच्ची इनवॉइस। रेस्टोरेंट में भी बहुत होता है ऐसा, तुमको ना बिल बहुत ज्यादा है यार, हम आते नहीं है, बोला चले सर ठीक है, आपको दूसरी इनवॉइस देते हैं, आप कैश में दे दो। क्या दे दो? वो सेल ही रिकॉर्ड नहीं होती। क्या नहीं होती? सेल ही दिखाते नहीं है गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी सेल हुई है। क्यों सर? वो अपना प्रॉफिट क्या करना चाह रहे हैं? कम करना चाह रहे हैं, ताकि टैक्स क्या हो? कम देना पड़े। सही। टेक्सटाइल में बहुत है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा है, उनके कच्चे खाते बहुत है। सेठ को पता होता है कच्चा खाता कौन सा है, उसको पता होता है, सेठ को पता होता है, मगर सब वो सिस्टम में जाता ना, ही उसकी सेल सिस्टम में आती है, ना ही उसकी कॉस्ट सिस्टम में आती है, ना ही उसका प्रॉफिट सिस्टम में आता है, वो डायरेक्ट क्या होता है? सेठ की जेब में जाता है। क्लियर है? बताएंगे, सब कुछ बताएंगे तुम। सही है सर। तो सोल प्रोवाइडर समझ आ गया। अब सर मरियम के पास दिमाग है। मरियम के पास क्या है? दिमाग है। अरीबा के पास पैसा है। अरीबा के पास क्या है? पैसा है। यार लड़कियों की एग्जाम्पल हो गई। तेरा नाम क्या है? राफे। तेरा नाम क्या है? बिलाल। सर बिलाल और राफे दो दोस्त हैं। बिलाल और राफे कौन है? मुफ्त तू दिख रहा है, इसके पास दिमाग है। बिलाल के पास क्या है? बिलाल ना, बिलाल के पास क्या है? दिमाग है। चार्ट अकाउंटेंट बन गया, घाट घाट का पानी पी लिया है, अलग अलग कंपनीज का क्या कर लिया इसने? ऑडिट कर लिया। इसको बिजनेस प्रोसेस पता है, बिजनेस होता कैसे है। राफे को कहता है राफे नौकरी में क्या रखा है यार, जिंदगी हो रही है। राफे कह रहा सही कह रहा है यार, राफे जमींदार बंदा है, 150-200 एकड़ जमीनें पड़ी हुई है, टेंशन ही नहीं है, बस आता रहता है, खेती बाड़ी चल रही होती है, पैसा आया जा रहा है। वडेरा का बेटा, वडेरा का बेटा ना, हाँ वडेरे का बेटा है सर। इसने कहा यार राफे एक काम करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं। राफे ने कहा जानी बता क्या प्लान है तेरे पास, तेरे पास क्या प्लान है? इसने कहा राफे आजकल कोई बिजनेस माइंड है तुम्हारा दोनों का? कभी सोचा कभी रात को बैठे हुए ऐसे ही दोस्तों के साथ क्या बिजनेस करेंगे, कहाँ होंगे, चाय की चुस्की लगाते हुए? नहीं, नहीं सोचा। अबे यही तो उम्र होती है सोचने की, कब सोचोगे? किसी के दिमाग में कोई बिजनेस माइंड? कोई भी नहीं है। अगर तुमको मौका मिले कोई बिजनेस करने का, कौन सा बिजनेस करेगा? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई ट्रेडिंग का बता मुझे। मोबाइल फोन। बेहतरीन। क्या आ गया सर? इसने कहा रावे मोबाइल फोन में बड़ा मार्जिन है यार,
दुबई से उठाएंगे रिफर्बिश्ड, यहाँ पे क्या करेंगे, बेचेंगे, या एप्पल स्टोर से उठाएंगे, टीटी वगैरह मानेंगे, टीटी होता है टेली ट्रांसफर, जो यहाँ से आप टीटी करवाते हो, मोबाइल फोन आएंगे, कैरी वगैरह लगवा के मोबाइल फोन आएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेचेंगे। इससे कहा अच्छा, इससे कहा मोबाइल फोन स्टोर, मोबाइल फोन एसेसरीज पे काम करते हैं, काम करते हैं एसेसरीज पे। चलो चल ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक कंटेनर मंगवा लेते हैं। क्या करते हैं, चाइना जाता हूं मैं, क्या करता हूँ, चाइना जाता हूँ, देख भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम दोनों भाई हैं, दोनों का 50-50 होगा, ठीक है, पैसा तू लगाएगा, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा वो आधा आधा, ठीक है। अब सर इन्होंने पहला कंटेनर मंगवाया और उसको माल को बेचा, अच्छा प्रॉफिट हुआ, राफे ने कहा बिजनेस तो अच्छा है, राफे ने क्या कहा, बिलाल गुड, बिलाल ने कहा 2 कंटेनर मंगवाए, बोला मंगवा, पहले खाली मोबाइल के केस मंगवाते थे, अब हैंड फ्रीज भी मंगवा रहे हैं, कहा बेहतरीन, वो भी बेचना शुरू कर दी, कहा बहुत ही अच्छा है, बोला तीसरा भी कंटेनर मंगवाते हैं, 3 कंटेनर मंगवाते हैं, कितना मंगवाते हैं, एक मोबाइल केसेस का, दूसरा हैंड फ्री का, तीसरा से कहा यार स्मार्ट वॉचेस का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर किसी के हाथ में आजकल स्मार्ट वॉच है, देखा स्मार्ट वॉच मंगवाते हैं, वो मंगवा लेते हैं, स्मार्ट वॉच का भी कंटेनर मंगवा लिया। अब सर इसके पास दिमाग बहुत है, बिलाल के पास दिमाग बहुत है, इसके पास पैसा इतना नहीं, इसने कहा यार स्मार्ट वॉचेस भी हो गई, अब यार वो एयरबड्स भी आते हैं, यार बहुत लोकल काम कर लिया, अब सैमसंग और आईफोन के ऊपर काम करते हैं, इसने कहा यार आईफोन के मतलब तू चीजों को मंगवाएगा, दे आर टू कॉस्टली, दे आर, इसने कहा यार इतना पैसा तो नहीं है, इसने कहा क्या करें, क्या नाम है बोला ना, और कोई आगे पीछे गाड़ी वाला दिख रहा तुझे, आदिल, आदिल आ गया सर, आदिल भी इसका कजन था राफे का या कोई था, कहा आदिल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करेगा, जानी तेरे पे भरोसा है, बता क्या करना है, बोला 50-60 लाख रुपए दे दे कंटेनर के लिए, डन है। तीनों ने क्या करा, उसको दोनों ने मिलकर उसको भी एज पार्टनर इंक्लूड कर लिया, अब ये माल मंगवाया जा रहा है, काम और बढ़ता गया, क्या हुआ, बढ़ता गया, इसको भी मिला लिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मैक्सिमम 20 लोगों को मिला सकते हैं, कितने लोगों को मिला सकते हैं, ये एक मोबाइल के अच्छे खासे बड़े इंपोर्टर बन, क्या बन गए, मगर बिलाल की चाहत खत्म नहीं हुई, बिलाल दिमाग लेके बैठा हुआ चार रहा, बोलता है यार ये पीनट्स है, क्या है ये पीनट्स पे काम नहीं है, मेरा दिमाग ही कुछ और है, ये कहता है यार उस्ताद बहुत दूसरों का माल बेच दिया, अब मार्केट में अपना नाम हो चुका है, गलत चीज नहीं देते, गलत चीज नहीं देते, यार अपना ही माल बनाऊंगा और बेचूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा बिलाल क्या है, खुद ही एक ब्रांड है, बिलाल नाम से एक ब्रांड लॉन्च करूंगा, हैंड फ्री लॉन्च करूंगा, या केस लॉन्च करूंगा, या कुछ ना कुछ मुझे क्या करना है, लॉन्च करना है। देखा बिलाल, राफे, इन्होंने कहा दूसरे पार्टनर्स भी हैं, उन्होंने कहा सबको छोड़, बेसिकली आइडिया मेरा था, तूने शुरू में साथ दिया, तो बीआर करके एक ब्रांड लॉन्च करेंगे, ऑडियोनिक वगैरह का नहीं, दूसरे ब्रांड्स हैं, बोला हम क्या करेंगे, बीआर बना के एक ब्रांड लॉन्च करेंगे, इसके लिए यार ब्रांड लॉन्च करेगा तो चाह क्या रहा है, बोला यार चाहता तो हूं मैं कि एक बड़ा सा यूनिट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, एक जगह हो, कम से कम 10-12 एकड़ की जगह हो, क्या हो, 10-12 एकड़ की जगह हो, हम मोबाइल फोन भी बनाए। काफी ने कहा थामे थामे मोबाइल फोन बनाना, तू तो बहुत ही आगे निकल गया बाबा, थोड़ा सुकून में आ, स्टेप बाय स्टेप बता। बिलाल ने कहा यार मोबाइल फोन तक जाने के लिए पहले मैं सोच रहा हूं कि हम कोई अपना एयरबड्स वगैरह लॉन्च करें, या कोई अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च करें, लोगों को यूज टू करवाएं, लोगों को क्या करवाएं, यूज टू करवाएं, यूज टू करवाने के बाद फिर जब लोगों को हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद आ जाएगा, हमारी गुडविल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी, गुडविल का क्या मतलब होता है पता है ना, दिल पसंद वाला कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करे खाओगे, नेस्ले वाला कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करे यूज करोगे, कोई नई कंपनी का जैसे रमजान में नहीं अलग अलग किस्म के शरबत आ जाते हैं जिनका नाम पूरे साल नहीं सुनते, वो कब आ जाते हैं, रमजानों में और 12 रबी अव्वल पे, 12 रबी अव्वल आएगी, ऐसे ऐसे नए नए किस्म के जूसेस आ जाएंगे जो आपने पूरे साल में कभी सुने नहीं होंगे, वो जोड़िया बाजार पे ड्रम के ड्रम बन रहे होंगे और वो पैक हो रहे होंगे, है ना सर। तो सर एक गुडविल गुडविल बनानी, पहले क्या बनानी है, गुडविल बनाए, ताकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में दे, लोग क्या करें, विदाउट हैविंग एनी डाउट्स क्या करें, यूज कर लें, इससे का अच्छा। अब सर से कहा बेटा पैसा कितना चाहिए होगा,
उसने कहा पैसा तो चाहिए कोई 2 अरब रुपए। कितना चाहिए? 2 अरब चाहिए, 50 करोड़ की जमीन आएगी, फिर उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, 20 करोड़ का, 70 करोड़ ये लग जाएंगे, फिर कोई हमारी मशीनरी वगैरह आएगी 1 अरब की। तो उसने कहा 2 अरब रुपए की जरूरत तो राफे भाई पड़ेगी। राफे कहता है यार ये तो अपने पास जो है सारे चिंदी चोर है, ये 5-5 10 10 लाख रुपए से इनकी ऊपर की औकात। इनको जाके वो बोलेंगे 2 अरब रुपए का मतलब पता है ना कितना होता है? 200 करोड़। कितना होता है? 200 करोड़। तो कहा 200 करोड़ की तू बात कर रहा है, कहाँ से आएंगे 2 अरब रुपए? 200 करोड़। बोला ये 50-50 लाख वाले अगर 20 लोगों को मैं पकड़ भी लूं तो भी 10 करोड़ बनते हैं। 50-50 लाख वाले कितने पकड़ लूं मैं? 20 लोग पार्टनर्स पकड़ लूं तो भी कितने बनते हैं? 10 करोड़ रुपए बनते हैं सर। हमें चाहिए 200 करोड़। 190 करोड़ और कहां से लाएंगे? उसने कहा यार आइडिया तो भाई का अच्छा है ना। तो आइडिया में तो डाउट ही नहीं है, भारत तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो घर घर का पानी पी के आया हुआ है। बोले काम करते हैं ना यार, सिग्नल पे खड़े होते हैं, इन्वेस्टमेंट के ब्रोशर्स बनाते हैं और हर गाड़ी के ऊपर लगाते हैं, जो गाड़ियां पार हुई उनको वाइपर पे लगा देंगे और मस्जिद के बाहर छोटे को खड़ा कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऐसा या नहीं है? तो ये कर सकते हैं कि लोगों से पैसा मांगे। किसे मांगे? लोगों से पैसा मांगे, मुल्क के लोगों से पैसा मांगे कि भाई आप क्या करो हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। सर अगर इसने 20 से ज्यादा पार्टनर्स तो बना नहीं सकता, ये तो सब पार्टनरशिप तो नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? पार्टनरशिप नहीं बन सकती। अब सर ये भाई साहब जैसे ही पब्लिक में ये ब्रोशर बांट रहे थे तो कनपट्टी पे ठप्पा ठप चमाटे आना शुरू हो गए। गिरेबान से पकड़ के इनके लड़कों को मोबाइलों के अंदर डाले जा रहे हैं, सिग्नल से उठा उठा के पटक पटक के इनको लेके जा रहे हैं। भाई क्या हो गया? कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, कोई क्राइम कर दिया मैंने? कोई क्राइम कर दिया क्या मैंने? तो वो बंदे होंगे एफआईए वाले। कौन से बंदे होंगे? क्यों? हम कोई क्या कर रहे हैं? हम सारी ब्रोशरी तो बांट रहे हैं। सर तुम ब्रोशर बांट के पैसा मांग रहे हो पब्लिक से। किससे मांग रहे हो? जब तक तुम पार्टनर से मांग रहे थे वो आपस में तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट को कोई, आपके मुल्क के स्टेट को कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही आपने पब्लिक से पैसा मांगना शुरू किया, स्टेट बीच में आ गई। क्यों? स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स। स्टेट रिस्पॉन्सिबल है आपके सिटीजन का क्या करना? इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब सब कोई भी बंदा आके इस तरह लोगों से अपना अपना पब्लिक से पैसा मांगेगा, लेकर भाग गया तो, लेकर भाग गया तो ऐसा होता ही नहीं होता? बहुत होता है सर। आप अगर किसी, क्या सर आप किसी बगैर जानने वाले को 10 रुपए भी दोगे? हाँ, करोड़ तो दूर की बात है, करोड़ों तो दूर की बात है, किसी को 10 रुपए नहीं दो जिसको जानते नहीं हो। तो कोई बंदा ऐसे बोले 1000 रुपए यार उधार दे दे, कल तो ये दे दूंगा। ऐसा बिल्डिंग में एक बंदा है, रहता आपकी बिल्डिंग में, उससे कभी सलाम दुआ नहीं हुई, ऐसी लिफ्ट में कभी कह दे यार 2000 को उधार है तो दे दो, आपको कल दे दूंगा। दोगे? होते हुए भी नहीं दोगे। तो तुम तो अरबों रुपए मांगने जा रहे हो पब्लिक से। कितने मांगने जा रहे हो? तो सर क्या दिल के अरमा आंसू में बहा दें इसके? हाँ सर, जो सोचा था इसने, ई ट्रॉन में घूमेगा, एक सेक्रेटरी इस हाथ पे, एक सेक्रेटरी इस हाथ पे, हाथ में सिगार, बीच व्यू होगा, वहां पे बैठे सिगार पी रहे होंगे, पीछे अपना पैसा छप रहा होगा, ये तो ये सोच लेके बैठा हुआ है। हाँ सर, बहा दें सर माँ को, पैसा तो नहीं मिल रहा, या कोई तरीका होगा पैसा मांगने का? होगा, है। आए सर देखते हैं वो तरीका क्या है, देखते हैं वो तरीका क्या है। एफआई वालों ने जब छितर लगाए, नहीं बता तो दे गलती क्या है। बोला तुम इस तरीके से पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकते। बोलता मतलब तरीका गलत था या पैसा मांगना गलत था? बोला पैसा मांग सकते हो, तरीका क्या था गलत था। तरीका क्या था? बोला यार जब पार्टनरशिप होती थी हम तो जाते थे, उससे बात करते थे, वो एक पेपर पे साइन करवाते थे, हो जाता। मैं वहां पे भी मैंने क्या किया था, ब्रोशर पे साइन कर देता। बोला जब तू पार्टनरशिप कर रहा था तब वो तेरा उस बंदे का मसला था, तुमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था जो चैलेंजेबल इन लॉ है, चैलेंजेबल बाय लॉ है। अगर तुमने उसका कभी फ्रॉड किया, वो तुम्हें क्या करेगा, कोर्ट में घसीट सकता है। क्या कर सकता है? बोला ये क्योंकि तुम्हारा जानने वाला है। कौन है? जानने वाला है। कोई ना कोई तुम्हारे बीच में कोई या कोई बातचीत हुई होगी,
कोई ना कोई तुमने उसको सिक्योरिटी दी होगी। और जो पब्लिक है ये बेचारी मासूम है, तो तुम्हें जानती भी नहीं है कि तुम कितने पानी में हो, ऐसा या नहीं है? बिल्कुल सर। और सर पब्लिक ने तुम्हें भरोसा करके राफे पैसे दे भी दिए, बिलाल पैसे दे भी दिए तुम दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर, क्या तुम्हारे इतनी कैपेबिलिटी उनको पैसा कमा के दो वापस? तुम तो कल को कहोगे पैसा डूब गया, ऐसा या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा बेटा एक तरीका होता है। क्या होता है? एक तरीका होता है। तो कहा क्या तरीका होता है? चलो इसके ऊपर बाद में आता है, पहले एक बात बताओ, तुम लोगों से ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तो वो घर में कोई भी काम करना होता है किससे जाके पूछते हो? पेरेंट्स, अम्मी अबू। किससे पूछते हो? अम्मी अबू से। क्या अम्मी अबू इजाजत है? और उसके बाद उनके ऊपर भी एक बैठे हुए, कौन है वो? अम्मा अब्बा से ऊपर भी एक है, वो कौन है? दादा अबू। कौन है? दादा। सर पाकिस्तान का दादा अब्बू है सिक्योरिटी एक्सचेंज, बेटा वो जिंदा भी नहीं है, कायदा है ना, एससीसीपी। कौन है सर? पाकिस्तान के दादा अब्बू कौन है? पाकिस्तान के बिजनेस के दादा अब्बू कौन है? SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कौन है सर? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP कौन है? दादा अबू। सर उसने कहा भाई SECP ने तुम्हें इजाजत दी है। किसने इजाजत दी है? SECP ने तुम्हें इजाजत ली। हमने कहा ये क्या होता है? बोला बेटा बिजनेस SECP की इजाजत के बगैर तो तुम कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तुम कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा दे जब तक तुम्हें SECP क्या करे, इजाजत ना दे। हमने कहा अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। ठीक है हम SECP के पास चले जाते हैं। हम कहा SECP इजाजत दो ना। किस चीज की? वो मोबाइल के कवर वगैरह बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, लोगों को भी खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा, आपको भी टैक्स दूंगा। देखा अब्बा से इजाजत ली। देखा है ये भी होता है? बोला जी दादा अबू तो बाद में आते हैं, पहले अब्बा से तो इजाजत ले लो। हमने कहा अब्बा कौन है? बोला मोबाइल एसोसिएशन वाले। मुझे बैंक खोलना है, डायरेक्ट एससीसीबी बैंक खोलने दे। बोलेगा जाके इजाजत ले ले स्टेट बैंक से। तो एससीसीपी वो ऑयल एंड गैस है ना, वो एक ऐसे ही पेट्रोल पंप वगैरह खोलना है, ऑयल रिफाइनरी खोलनी है, बोलेगा बेटा ओगरा से जाके इजाजत ले ले, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। एससीसीपी वो है ना पेराडोल की तरह है ना, मैं एक नॉनिडॉल करके टेबलेट लगाना चाह रहा हूँ, बाहर से इंपोर्ट करके बेचना चाह रहा हूँ, इजाजत दे देना। वो क्या कहेगा? ड्रैप से जाके क्या कर, इजाजत, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उससे जाके क्या कर ले, पहले अब्बू से इजाजत लो। अब्बू पहले तुम्हें जांचेंगे। अब्बू पहले क्या करेंगे कि जिस इंडस्ट्री में तुम बिजनेस करना चाह रहे हो उस बिजनेस की एक्सपर्टीज है तुम्हारे पास। सर हर बिजनेस के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हर बिजनेस के क्या है ये आपको कंपनी लॉ बताता है। कौन बताता है? जो तुम कैफ के अंदर जाके कैफ एड में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे? कैफ एड में पढ़ोगे कंपनी लॉ के, कंपनी को खोलने के क्या लॉ है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। सर क्यों सर? ये जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है सर, इसके ऊपर बात करेंगे भी डिटेल में। तो सर इनको कहा भाई ये इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन वाले हैं ना, पहले वहां जाके क्या करो, बात करो। वो अगर आपको इजाजत दे क्या करें, फिर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें अलग तरीके से क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। हम चले गए वहां पे। कहाँ चले गए? जो भी मोबाइल एसोसिएशन वाले थे, हमने कहा यार भाईजान मोबाइल एसोसिएशन, सर आबाद ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन जो है आपका, अगर आपको रियल स्टेट में आना है तो आबाद वालों सबको क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। सर ये सब चीजें है ना सर? हाँ सर ये नाम सुने हुए, पहले नहीं सुने हुए? स्टेट बैंक सुना होगा, ओगरा सुना होगा, ड्रैप सुना होगा, सुना है ना सर? शुक्र। तो सर अब हम गए, हमने कहा मोबाइल एसोसिएशन ये सीन है। उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम इस बिजनेस में आ रहे हो ना, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने कहा क्या? चलो तुम्हें ओगरा का एक रूल रेगुलेशन बताता हूँ। किसका बताता हूँ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ना हो ना तो मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। क्या हो जाए? आप मुल्क को डिसिप्लिन नहीं रख सकते। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। किसकी मिसाल दे रहा हूँ? छोटी सी। राफी अगर तूने पेट्रोल पंप खोलना है एज अ सोल प्रोवाइडर, क्या खोलना है? तूने कहा पेट्रोल मेरा है, तूने क्या कहा? मैंने खरीदा 250 में, अब मैं 300 में बेचूं, 350 में बेचूं, 400 में बेचूं, किसी का बाप रोक सकता है इसको? रोक सकता है, बाप ही तो रोकेगा, क्योंकि दादा ने पहले कहा था बाप से इजाजत ले। बाप ने पहले समझा दिया था राफे,
पेट्रोल की प्राइस अपनी मर्जी से तू बेच नहीं सकता। जो मैं डिसाइड करूंगा, जो ओगरा डिसाइड करेगा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की प्राइस वही चलेगी। आ गया सर? वरना तो सर शेल वाला अपने रेट पे बेच रहा होता, पीएसओ वाला अपने रेट पे बेच रहा होता, टोटल वाला अपने रेट पे बेच रहा होता। ऐसा या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है सर। तो सर अपनी नहीं चलेगी अपनी। सर मैं मेडिसिन इंपोर्ट कर रहा हूं, पेनेडॉल। मैं बेचूंगा, भले मेरे को 3 रुपए की पड़ रही है, मैं तो 300 की बेचूंगा। बेच सकते हो? अब्बा खड़े हुए बेटा ऊपर। जब तुम पेनेडॉल ला के पेनेडॉल की इजाजत ले रहे थे, तब अब्बा ने कह दिया था 200% का प्रॉफिट इससे ऊपर तुझे रखने नहीं दूंगा। 3 रुपए की ला रहा है, 9 रुपए की बेच दे। कितने की बेच दे? 3 रुपए पे 6 रुपए कमा ले तू 200%, मगर तुझे इससे ज्यादा बेचने नहीं दूंगा। सब बीच में पेनेडॉल शॉर्ट हुई थी मार्केट में। क्यों हुई थी? रेट का ही तो सारा चक्कर आया था। किसका आया था? जैसे ही रेट का चक्कर आया, पेनेडॉल का मैं तुम्हें बेचूंगा, बोला तू बेच के दिखा दे, मैं भी यहीं बैठा हूं। ड्राइव ने क्या कहा? तू भी बेच के दिखा दे, हम भी क्या है यहीं बैठे हुए। सारे के सारे मेडिसिन स्टोर पे कह दिया कोई भी ये प्रोडक्ट खरीदेगा ना कोई बेचेगा। पेनेडॉल मिल ही नहीं रही थी। अब वो बना के भी बेचते किसको? बना के भी बेचते किसको? तो सब बातें समझ आ रही हैं, लिंक हो रही है चीजें। वरना सर ऐसे ही मुंह उठा के या कोई भी चीज शुरू कर दे, सर कल को कह दे मैं चर्च बेचूंगा, पैसा तो उससे बहुत है, एक रॉड लाऊंगा 200 रुपए की, 1000 रुपए की बेच दूंगा। हाँ सर। मैं पाउडर बेचूंगा। हाँ सर। कर सकता है? सर कल को ये कह दे कि यार एसीसीपी इजाजत दे ना, दे देना थोड़ा सा, लोग वैसे ही मदहोश है, थोड़ा और मदहोश हो जाएंगे, पार्टी शार्टी में यूज करेंगे, हम बेचेंगे। ऐसे भी कहा हाँ बेटा मंगवा ले, ऐसा होगा? सर उसी की जगह, तेरा क्या नाम है वो बड़े बाल वाला, मधु वाला, तो जोर से बोलना। साद। सर साद की भी एक कंपनी है। रोल। अजान हो रही है, अजान कर रुक जाओ। हो गई? हो गया अजान? सर अक्सर दवाइयां जब हम पी रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, तो फौरन बुजुर्ग कहते हैं यार ये खा रहा है तो फिर 8 घंटे की नींद लेना मस्त। क्यों? उसमें गुनूदगी होती है। क्या होती है? और ये आपको भी पता है सर, दवाइयों में ड्रग्स वगैरह यूज होता है। पता है नहीं पता? अब सर साद क्या ये ड्रग्स इंपोर्ट कर सकता है? क्या साद ये ड्रग्स इंपोर्ट कर सकता है? कर सकता है सर। क्यों सर? फार्मास्यूटिकल का इसने क्या लिया हुआ है? इजाजत ली हुई है। और अब्बा ने पहले ही बता दिया था बेटा इतनी मिकदार मंगा सकते हो। अब्बा ने क्या कहा था? इतनी मिकदार मानो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो तुम्हें क्या करनी होगी? दिखानी पड़ेगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? दिखानी पड़ेगी। तो सर इसने क्या किया है? प्रॉपर चैनल के थ्रू क्या किया है? मंगाया। इसी जगह सर ये मंगवा ले और उसके नाम पे आ जाए, ये चर्च का ट्रक आ जाए, कंटेनर आ जाए, फिर ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं दिखेगा। कहाँ इंटेलिजेंस और उसको अंडरग्राउंड करके क्या क्या कर रहे होंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्लियर है सर? तो ये बातें समझ आ रही हैं?
यस सर। अब सर इन्होंने कहा यार ठीक है, मैं मोबाइल एसोसिएशन वाले से मिला, मोबाइल एसोसिएशन वाले ने कहा भाई देखो, ये जो एक कवर है, ये जो एक कवर है जो तुम बेचना चाह रहे हो, इसकी इंफ्रारेड रेज इतनी नहीं होनी चाहिए, या प्लास्टिक का इस तरह होना चाहिए, इस तरह ना हो कि मोबाइल इसके अंदर हीटअप हो जाए, बैटरी फट जाए। उन्होंने उसको बताया भाई प्लास्टिक की क्वालिटी ये होनी चाहिए। इससे कहा ओके डन, प्लास्टिक की क्वालिटी से क्या करी, लिख ली। दूसरों से कहा भाई देखो, तुम्हें मेंबर बनना पड़ेगा हमारा, और मेंबरशिप फी देनी पड़ेगी हर साल। मेंबरशिप फी क्या करनी पड़ेगी, आई कैप की एनुअल सब्सक्रिप्शन दोगे, आपको सर्विसेज दे रहा है ना। तो ये जो मोबाइल एसोसिएशन वाले जो ऊपर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ये मंथ एनुअल क्या देनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन। तो कहा ठीक है। फिर कहा कि जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा पहले आप उसको टेस्ट करवाओगे हमसे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको लॉन्च करोगे। हमारे क्वालिटी कंट्रोल वाले आएंगे आपकी फैक्ट्री पे देखने के लिए आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे। ये चीज हो गई सर, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कहा ठीक है, इससे कर दिया साइन, क्या कर दिया। और सर उन्होंने देखा क्या तेरा एक्सपीरियंस है इस चीजों में, ऐसा तो नहीं है कल रात को तू उठा ऐसे ही ख्वाब आया कि मैं ऐसे ही वहां पे बैठा हुआ हूँ और मोबाइल का बेताज बादशाह बना हुआ हूँ, और तूने मुंह धोया, कपड़े पहने और आ गया हमारे पास, इजाजत दे दो मैं लोगों से पैसा लेके काम शुरू कर दूं। पूछेंगे तेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्या करेंगे, मस्त देखेंगे, कहेंगे ना भाई एक्सपीरियंस है, फिर कहेंगे ठीक है बंदा एक्सपीरियंस है तो क्या करो, बंदा एक्सपीरियंस है तो क्या करो, इजाजत दे दो। अब्बा ने क्या करी, इजाजत दे दी। अब गए किसके पास, अब्बा ने काम करने की इजाजत दी है। अब्बा ने किसकी इजाजत दी है, काम करने की इजाजत दी है। अब गए दादा अब्बू के पास, तो दादा अब्बू, अब्बा से इजाजत मिल गई, अब आप पैसा लेने की इजाजत दे दो। किसकी इजाजत दे दो, दादा अब्बू ने कहा अच्छा बेटा पैसा चाहिए तुझे, हाँ जी पैसा चाहिए। बोला कितना चाहिए, हमने कहा 2 अरब। बोला पागल वागल हो गया, क्यों, क्या लगाना चाह रहा है बेटा, मैंने कहा फैक्ट्री लगाऊंगा। किस चीज की, बोला फैक्ट्री लगाऊंगा मैं, लेट सपोज मोबाइल कवर्स की। बोला 2 अरब रुपए, पागल वागल हो गया है तू, हाँ 20 करोड़ में लग जाती है तो फैक्ट्री, कितने में लग जाती है, तो 2 अरब लेने देना। बोलता है नहीं बेटा, तेरे को अगर 2 अरब लेने दिए ना तो तू लेके क्या होगा, शार्ट हो जाएगा, ऐसा है या नहीं है। कहेगा भाई तू पहले मुझे अपना बता बिजनेस मॉडल, क्या बता। यार मेरा तो प्लान है 2 आउटलेट खोलूंगा अभी, क्या खोलूंगा, फिलहाल तो क्या करूंगा, 2 आउटलेट खोल लूंगा, छोटी सी हट्टी। बोला 2 आउटलेट के लिए तो कितना माल भेजेगा भाई, साल में इतनी प्रोडक्शन होगी, इतना इतना चाहिए होगा, 20 करोड़ तेरे लेके आए, इनफ है। बोलता है 2 अरब दे देना यार। बोला मार्केट से तो उठाने नहीं दूंगा, मार्केट से तो उठाने चाहिए तो बोल, वरना निकल जा। तो सर मतलब कोई बैठा हुआ है जो इन लोगों को रोकता है पब्लिक को आके लूटना, लूटने नहीं देता, पब्लिक को लूटने नहीं देता। कोई है जो पूरी क्या कर रहा है, बैठे तो उसी काम के लिए, लुट रहे फिर भी लोग, वो अलग बात है, सही है। बैठे तो वो इस काम के लिए ताकि तुम्हारा राइट क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, फिर भी लोग लुट जाते हैं, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। क्या लूप होल्स होते हैं, क्या होता है, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, पैसा बाहर चला जाता है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। सही है, ऐसी बात है, अगर 20 करोड़ वाले को 2 अरब रुपए की इजाजत दे दी तो पब्लिक से 2 अरब रुपए उठा लिए, 180 करोड़ बाहर भी तो भेजना है ना उसने, कैसे भेजेगा, वो भी बताएंगे हम। बस तक पूरा बताऊंगा नहीं मैं, बस बताऊंगा ताकि तुम उसको रोक सको फ्यूचर में जाके, कि ऐसा अगर हो रहा तो एज एन ऑडिटर तुम्हें क्या करना है, उसको रोकना है। सर अब लेट सपोज इसने ले लिया 20 करोड़ रुपए, क्या ले लिया, अब गौर से सुनना जो मैं बात कर रहा हूँ, गौर से सुनना। या जैसे उसको 2 अरब रुपए मिल गए, क्या मिल गए, 2 अरब रुपए मिल गए, लेट सपोज। अब सर मैं लिख रहा हूँ 2 अरब को 2 अरब, क्या लिख रहा हूँ, आगे जितने जीरो डालने अपनी मर्जी से डालते रहने, जब तक तुम्हारा हाथ ना थक जाए उतने जीरो डालते रहने, सही है। वो है अभी आपको खाली कॉन्सेप्ट समझाना है, क्या समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है। अब सर इसे 2 अरब रुपए लिए, फैक्ट्री वैक्ट्री को सेटअप किया, इससे लोगों से कहा था, इससे क्या करा था, अच्छा 2 अरब तो अभी इससे इजाजत ली, पूरा प्रोसेस पहले समझा दूं ना फिर मजा आएगा, पूरा प्रोसेस समझा दूं फिर मजा आएगा। इससे क्या किया, 2 अरब की इजाजत ली। सर क्या ये 2 अरब रुपए कितने लोगों से लेगा, ये भी एक मैटर करता है, 2 अरब कितने लोगों से लेगा ये भी एक मैटर करता है। इसने कहा यार ये 2 अरब के कितने मालिक बनेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक मरियम मालिक थी,
जब पार्टनरशिप चल रहा था तो ये तीनों मालिक थे, आदिल, राफे और बिलाल। ये तीन क्या थे? तीन बाप थे। कंपनी के कितने बाप थे? सोल प्रोप्राइटर में एक ही बाप, मरियम। पार्टनरशिप में दो बाप हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 बाप हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो, या मैक्सिमम कितने? 20, जिनको हम ओनर्स कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर को भी ओनर कहते हैं, पार्टनर्स को भी क्या कहते हैं? ओनर कहते हैं। फिर सर जब मैं इस तरह पब्लिक से पैसा लेने जा रहा हूं, मतलब सर मैं अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रन करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? एज अ कंपनी रन करना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे पास 20 लोग नहीं है, मैं नहीं हूं, मुझे क्या चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए, मेरे को पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? पब्लिक के पास जाऊंगा और अपने बिजनेस को लिस्ट कराऊंगा एज अ कंपनी, एज अ कंपनी। अब सर कंपनी बन रही है क्योंकि ये कंपनी बनाना चाह रहा है अपनी। क्या बनाना चाह रहा है? कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकती है, कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकती है। सर तो प्राइवेटली जब तक कर रहे थे, वो अपना प्राइवेट बिजनेस कर रही थी, ये अपना प्राइवेटली एज अ पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे। बात आई जब ज्यादा पैसे की तो उन्होंने क्या करा? कंपनी बनाते। क्या बनाते हैं? कंपनी। सर पीएसओ एक कंपनी है। पीएसओ के कितने बाप है? पीएसओ के कितने बाप है? बहुत सारे बाप। तुम्हारी सोच नहीं जाएगी उतने बाप है। सर ये कैसे? मिसाल के तौर पे सर आपको कितने चाहिए? 2 अरब चाहिए। कितने चाहिए? 2 अरब। अब सर गौर से सुनना, सर 2 अरब के लिए कितने जीरो आते हैं? सर ये बन गया 20 मिलियन। क्या बन गया? ये देखो, ये बनता है 2 मिलियन। चलो ये ऐसे देख लो तुम लोग, ये बनता है क्या? 20,000। क्या बनता है? ये बनता है कितना? 2 लाख। ये बनता है कितना? 2 मिलियन, मतलब 20 लाख। एक जीरो और मिला दो। ये बन गया कितना? कितना बन गया? 2 करोड़। ये कितना बन गया? 200 मिलियन को क्या कहते हैं? 100 मिलियन। याद है मंजन का भी प्रॉफिट आया था 10 करोड़। ये कितना हो गया? और सर 9 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6। बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 होते हैं। कितना होता है? 9 जीरो होता है। सर कितने हो गए? ये 2 अरब रुपए हो गए। कितने हो गए? 2 अरब। अब सर, अब सर आप उस मुल्क में हो जहां पे नॉर्मल लोगों की, भाई ये पब्लिक कौन सी पब्लिक खरीदेगी? आम पब्लिक। कौन सी? जनरल पब्लिक। जहां पे मिनिमम वेज सेट हुई हुई है कितनी? 25,000 रुपए। अब तो वहां पे आगे कहो कि यार मैं एक एक शेयर दूंगा 50,000 का। कितने का? तो 50,000 का दोगे तो ये 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। हाँ सर। और ये 5 का क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 4। कि मैं अपनी कंपनी के 40,000 टुकड़े करना चाह रहा हूँ। कितने टुकड़े करना चाह रहा हूँ? मतलब 40,000 ओनर्स, 40,000 शेयर्स। शेयर्स का नाम सुना है? ये होता है 40,000 शेयर्स। मतलब हर एक एक शेयर कितने रुपए का? 50,000 का। कितने का शेयर? और सर जो ये शेयर खरीदेगा वो कहलाता है शेयर होल्डर। क्या कहलाता है? सर कंपनी जो है वो टुकड़ों में टूटी हुई होती है, उसका एक बाप नहीं होता, उसके बहुत सारे बाप होते हैं। अगर मैं 50,000 का एक शेयर देता तो कितने बाप होंगे इसके? 40,000 बाप होंगे। 40,000 शेयर होल्डर होंगे। 40,000 क्या होंगे? शेयर होल्डर। सर आप जैसा मुल्क जहां पे लोगों की बेसिक तनख्वाह 25,000 है, उसमें तो उसके बाद बचाएगा, बचते ही 2-3 हजार रुपए हैं, क्या वो 50,000 का शेयर खरीद लेगा? और क्या तुम 40,000 लोग ऐसे इकट्ठे कर सकते हो तो तुम्हें 50-50 हजार रुपए का भरोसा करेंगे? 50,000 रुपए पागल वागल हो गया है? हमारी तो शायद कोई 2 साल की सेविंग होगी, तो 50,000 कह रहा है। और तू डूब गया तो फिर कहेगा हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। सही होगा सर? कहेगा नहीं भाई, इतना बड़ा रिस्क तो मैं ले ही नहीं सकता। कहेगा क्या करें? 5,000। क्या करें? तो 5,000 पे आएंगे तो क्या होगा सर? तो 5,000 पे आएंगे तो सर ये चेंज हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे सर? सर ये और ये खत्म हो जाएगा, जीरो। हाँ सर। फिर सर 5 को अगर मैं उससे करूंगा, 5 बन जा, ये 5 4 दा, 1 2 3 4 5।
4 लाख टुकड़े। कितने टुकड़े? कितने टुकड़े? 4 लाख टुकड़े। मतलब 4 लाख ओनर्स, 4 लाख बाप, 4 लाख शेयर होल्डर्स। ऐसा या नहीं है सर? हमने तो 5,000 का भी कोई भरोसा कैसे करेगा? 5,000 का कोई भरोसा? हमने कहा 500 का कर ले, मैंने कहा बेटा 50 से ऊपर की तेरी औकात नहीं है, या 100 कर ले। कितना कर ले? 100 का शेयर दे दो। उसने कहा चल ठीक है भाई, 100 पे बता देगा 2 अरब रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 2 अरब रुपए चाहिए। और कितने लोग हैं हमारे पास? 100 रुपए का एक शेयर, 100 रुपए का, तो कितना आ गए? 20 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स? बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा है ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर लग रहे हैं ना सर। आए सर, आपको दीदार करवाता है। दीदार करोगे एक चीज का? तो किसी कंपनी का नाम लो जल्दी से, जल्दी से। यूनिलीवर। यूनिलीवर का वो क्या सिंबल? यूनी एल आई। यूनिलीवर लिस्टेड नहीं है क्या? लिस्टेड ही है यार। कोई और बता दे बेटा। पीएसओ। सर, पीएसओ के नंबर ऑफ शेयर्स पता है कितने हैं मार्केट में? कितने बाप है इसके? 54 मिलियन। क्या है सर? कितने सर, ये देख रहे हो? ये जगह देख रहे हो सर? अभी तक, अच्छा ये 54 मिलियन और सर ये 469 मिलियन क्या है ये मैं बताऊंगा। ये दो अलग चीजें है ना। आपको पता है 469 का सर, अच्छा वो ऊपर 000 सर, ये अमाउंट है। ये क्या है? 53 खरब रुपए है। ये कितना है? 53 क्या है? खरब। अरब भी नहीं, कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 470 मिलियन। कितने? 47 करोड़ शेयर होल्डर। कितने? 47 करोड़। टुकड़ों में क्या हुई हुई है ये? टुकड़ों में क्या हुई हुई है ये? टूटी हुई है। सर, इसका मतलब क्या है? कि ऐसे जब कंपनी बनती है ना, जब कंपनी बनती है, अच्छा सर इसका आपका जो शेयर प्राइस है, ये जो आपकी जो अभी चल रही है ना, अभी ये 114 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। कितने पे ट्रेड हो रहा है? अब सर गौर से सुनना, 114 पे ट्रेड हो रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बैक टू स्क्रीन। अब सर, इसने 2 अरब लिए मार्केट से। क्या लोग आगे इसको खुद पैसे देंगे? बिलाल ना, बिलाल भाई पैसे लो, बिलाल भाई पैसे लो, बिलाल भाई पैसे लो, बिलाल भाई पैसे लो। ऐसे नहीं होगा सर। एसईसी ने जब आपको अलाउ कर दिया, आप एक प्रोस्पेक्टस बनाओगे। क्या बनाओगे? सर अलाउ करने से पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट्स बना के एसईसी को सबमिट करने होते हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स? एक डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या नाम है? और एक डॉक्यूमेंट का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? सुनना गौर से, अभी सुनने पे ज्यादा फोकस करो। सर, इसने लोगों से पैसा लिया, किस ब्याह पे? कहां बताएगा? मेमोरेंडम में कि भाईजान, आई एम ऑफरिंग यू गाइस एन इंडस्ट्री
where you can earn money in मोबाइल कंपनी, मोबाइल एसेसरीज। कहां पर? मोबाइल एसेसरीज के अंदर। अब सर लोगों ने उसको, तुम पूरी क्लास समझो, तुम पूरी क्लास इसकी इन्वेस्टर थी, शेयर होल्डर थे। कौन थे? तुम लोगों ने इसके शेयर्स खरीद लिए, तुम लोगों ने इसके क्या कर लिए? शेयर्स खरीद लिए। अब सर कल को इसके बाद 2 अरब रुपए आ गए, रात को ऐसे इसको ख्वाब आया सैनिटाइजर के पूल में नहा रहा है और लोग आए जा रहे हैं और एक एक गिलास लिए जा रहे हैं, उसको पैसे दिए जा रहे हैं। सुबह उठ के कहता है यार बस मोबाइल एसेसरीज सैनिटाइजर बनाओ। इसके बाप का पैसा है। हाँ, मुंह उठा के जो दिल चाहेगा कर लेगा। हाँ सर, कर सकता है ये? नहीं कर सकता सर। सर डेनिम जीन्स बनाना शुरू हो गया, इससे का कोविड आया। क्या आया? कोविड आ गया। उसने कहा यार ठीक है ना, छोड़ मोबाइल एसेसरी, वैसे लोग खाने के वांदे हैं। हाँ, लोग सैनिटाइजर वगैरह में खूब पैसा खर्च करें, डिटॉल वगैरह, मास्क वगैरह। उसने क्या करा? उसने कहा 2 अरब रुपए की मास्क की मशीन लगा देते। क्या लगा देते? इसने मास्क की मशीन लगा दी सर, मास्क बनाना शुरू किए। 3 महीने बाद पता चला कोविड इज लाइक अ फीवर। लग गए। हाँ लग गए ना 2 अरब रुपए के। हाँ सर, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा भाईजान तेरे प्यो का पैसा नहीं है, बता तू आर्टिकल्स मेमोरेंडम में कि किस चीज का बिजनेस करना चाह रहा है। क्योंकि लोगों ने तुझ पे भरोसा किया है किस चीज का, कि ये बिजनेस करेगा, तो इसी के लिए क्या करूंगा मैं? पैसे दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उन लोगों को क्या समझ आ रहा है? मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस समझ में आ रहा है। सर आजकल मिसाल के तौर पे आपको मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाह रहा हूं, मार्केट में दबा के तुम्हें पैसा मिलेगा। क्यों? आईटी बहुत ऊपर जा रहा है, आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर जा रहा है। लोग क्या कहेंगे? यार तू सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहा है, पैसा ले मुझसे, मुझे शेयर दे। क्या दे? प्रॉफिट में क्या दे? शेयर। तो ये प्रॉफिट जब आपका आएगा ना, मिसाल के तौर पे सर ये कितने लोग हैं आपके? 2 मिलियन लोग। कितने लोग हैं? 2 मिलियन। सर अब ये गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सर। ये 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर है। क्या है? एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। एक शेयर कितने का है सर? क्या सीन हुआ? आपको ये पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट में। कहां मिलेगा? आपको एससीबी कहेगा बेटा कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट खोल। किसके नाम का? कंपनी के नाम का क्या खोलोगे? बैंक अकाउंट खोलोगे। इसने आरबी के नाम का, बीआर के नाम का क्या कर लिया? बैंक अकाउंट खोल लिया, बीआर एसेसरीज के नाम से। लोगों ने क्या किया? बैंक में जाके शेयर के पैसे जमा करवाए। किसके पैसे जमा करवाए? क्या किया? बैंक में जाके क्या किया? शेयर्स के पैसे जमा करवाए। 100 रुपए का एक शेयर था, लोगों ने जाके बैंक में पैसे जमा करा दिए कि भाई मुझे 4 शेयर चाहिए, मुझे 10 शेयर चाहिए, मुझे 25 शेयर चाहिए। सबने क्या करा? पैसा जमा करवाया। एंड में जब 2 अरब रुपए जमा हो गए, बैंक ने कहा भाईजान आपके 2 अरब रुपए क्या हो गए? जमा हो गए। अच्छा सर अगर 2 अरब जमा ना हो, 1 करोड़ 80 180 करोड़ हो जाए तो 20 करोड़ बैंक दे देगा। इसको अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक अंडर राइटर होता है। क्या होता है? और ये कहलाता है आईपीओ। क्या कहलाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहलाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बैंक चार्ज करता है 6-7%। मतलब 2 अरब रुपए आएगा ना, उसमें से बैंक अपनी फीस रखेगा कितनी? 6-7%। मतलब तुम्हें देगा कितने? 188 करोड़ या 186 करोड़। 186 मतलब 186 करोड़ या 188 करोड़ देगा। बाकी क्या करेगा? 12 करोड़ खुद रख लेगा, क्योंकि तुम्हारी आईपीओ में उससे क्या करी? हेल्प करी। मगर सर अगर ये हम ऐसे पैसा नहीं था, मैं तो बता, अगर बेटा मेरे को 150 करोड़ आए ना, तो 50 करोड़ कौन देगा? तू देगा, इन फॉर्म ऑफ लोन। इन फॉर्म ऑफ लोन या ऐसा फॉर्म ऑफ शेयर रखोगे, और फिर बाद में उसकी बात बताता हूँ होगा क्या। अब सर हुआ क्या? बैंक में पैसा आ गया। बैंक में पैसा आ गया, बिजनेस चल पड़ा भाई। बिजनेस क्या हुआ? चल पड़ा। ये है अपने बिजनेस का एमडी। कौन है बिजनेस में? कौन है ये? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक दिन सर 2.5-3 साल हो गए। कितने साल हो गए? 2.5-3 साल हुए। ये अपने ऑफिस में आया तो देखा इसके रूम में सीट पे कोई और बैठा हुआ है। रूम में सीट पे। तू कितने में सोया था रात? नहीं सोया? क्यों? क्या सोच रहा था? किससे चुराई तेरी नींद? नहीं बेटा, ऐसे कुछ थोड़ी होता है, तो कोई टेंशन होता है या उसकी कहीं से फिक्स फिक्स हो गई है बातचीत? ऑनलाइन देख रहा था, ऑनलाइन पे आ गई, मुझसे बात नहीं कर रही। और क्या रीजन है कि नींद ना है?
महीने में एक रात, कोई स्पेसिफिक तारीख है वो? 3 तारीख? नहीं बेटा, नींद करके आ, तुझे देख के ना मुझे नींद आ जाएगी और मुझे रात को 12 बजे तक जागना है। कहाँ थे यार? एमडी की सीट पे कोई और आगे बैठ गया। ये क्या नाम क्या तेरा? शक्ल से भी तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, रिजवान। सर रिजवान आगे सीट पे बैठा हुआ है इसकी। बिलाल ने कहा हु द ब्लडी हेल आर यू? बोलता है ओए आराम से बात कर, अपना उठाए सामान और निकल दे से। सर व्हाट द हेल? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं स्टीव जॉब्स, मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया गया। हुआ था, एप्पल ने स्टीव जॉब्स को ही निकाल दिया था। हाँ सर। कैसे निकाला था? हाँ सर, कंपनी किसी एक की तो नहीं है, सारे बापों की है। सारे बाप क्या हुए थे? मिल गए थे। सारे बाप क्या हुए थे? सर मरियम को अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है, कौन लेंगी? बोलेंगी भाई ये होना, ये आउटलेट खोलो या बंद करो। कोई रोकने वाला है? कोई कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। सर जब ये 2 पार्टनर्स थे, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए किसी काम में। अब जब 3 पार्टनर्स हो गए, कोई भी डिसीजन लेना है, 2 पार्टनर एग्री हो जाएंगे, डिसीजन ले लिया जाएगा। 2 पार्टनर एग्री होकर डिसीजन ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा सर। आदिल और बिलाल एक पेश पे आ गए, राफे निकल इधर से, नहीं कर रहे, पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या होगा? मेजोरिटी की सुनी जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी बाप, 2 बापों ने कह दिया ये काम होना है तो होना है। सर आदिल और ये कह रहे हैं कि यार आटा भी बेचेंगे, राफे कह रहा है नहीं आटा नहीं बेचेंगे। दोनों ने कह दिया आज बेचेंगे, मेजोरिटी एग्री हो गई, हो गया। कंपनी में कौन डिसीजन लेगा सर? शेयर होल्डर्स। कौन लेगा? सर ऐसे ही नहीं हो जाते डिसीजन, एक मीटिंग होती है, क्या होती है? जनरल मीटिंग होती है। उस जनरल मीटिंग में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आते हैं। फिर जो बिजनेस के डायरेक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं? डायरेक्टर्स कौन होता है बताता हूं, जो बिजनेस को शेयर होल्डर के बिहाफ पे क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। अब भाई तुम्हारे बिजनेस में तो एक पान वाले ने भी 100 रुपए लगाए, एक नारियल पानी वाले ने भी 100 रुपए लगाए, एक रेस्टोरेंट वाले भी 100 रुपए लगाए, सर सबने 100 रुपए लगा दिए, बहुत सारे लोगों ने। उनको मोबाइल कंपनी का पता थोड़ी है, पता है क्या? तो सर वो मोबाइल कंपनी रन कर सकते हैं क्या? है तो मालिक, है तो मालिक, क्या वो काम कर सकते हैं? वो कहेंगे डायरेक्टर भाई हमारे ब्याह पे क्या करो, हमारे ब्याह पे क्या करो, आप कंपनी चलाओ। सही है सर। तो कोई भी डिसीजन लेना हो बड़ा, क्या करना? मुशावरत कर लेना। क्या कर लेना? मुशावरत कर लेना। हाँ हम अगर मास्क बनाना चाह रहे हैं, मीटिंग कर लो। क्या कर लो? मीटिंग कर लो। अगर मेजोरिटी एग्री कर जाए तो क्या करना? मास्क बना लेना, कोई रोक सकता है? अब सर इसका दिल था सैनिटाइजर बनाने का, रिजवान ना, रिजवान का दिल था सैनिटाइजर बनाने का। रिजवान ने क्या किया, ये 2 मिलियन शेयर में से, कितने शेयर में से? 2 मिलियन शेयर में से 1 मिलियन और 1 शेयर, कितना? मोर देन 50%, मोर देन 1 मिलियन और 10 लाख और 1 शेयर। अब सारे मीटिंग में आए, सर 9,99,999 लोग एक तरफ, ये एक तरफ फैसला हो रहा, सब कह रहे नहीं सैनिटाइजर नहीं बनेगा, सैनिटाइजर नहीं बनेगा। बोलेगा वे सैनिटाइजर बनेगा। आई 50.001% का हूं, ओनर हूं, तो मेरी बात मानी जाएगी। सर रिजवान हो गया, तेरा क्या नाम है? रजा, अरमान, ये तीनों के पास है, इसके बाद 20% है, इसके बाद 15% है, इसके बाद 30% है। इन तीनों ने कहा यार बिलाल अच्छा नहीं लग रहा, साला पता नहीं क्या मेमडी मेमडी बन के बैठा हुआ है, इसको हम जाके बोलते हैं कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके ऊपर काम कर। हमारी सुनता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है ना, नहीं सुन रहा। तीनों भाई मिले, मतलब चलो साइड पे हो। क्या करा, इसी को इसी कंपनी से उठा के बाहर। दिमाग इसका, बिजनेस सेट करने वाला ये, एससीसी के पास जाने वाला ये। तो सर यहाँ पर बिजनेस कौन कंट्रोल करता है? शेयर होल्डर्स। कौन कंट्रोल करता है? ओगरा को 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ओन करती है। कौन ओन करती है? सर ओगरा के शेयर बहुत सारे लोगों के पास है, शेल के पास भी है, पीएसओ के पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास है सर। तो क्या होता है सर, गवर्नमेंट ने कहा, ओगरा ने कहा
अगर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 282 का पेट्रोल बेचना है, शेल ने कहा मैं भी शेयर होल्डर हूं, नहीं बेचूंगा, मैं 350 में बेचूंगा, टोटल ने कहा मैं तेरे में बेचूंगा, ते बेचूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा बेटा 50% ज्यादा शेयर मेरे पास है, जो मैं कहूंगा वही होगा, वरना अपने शेयर बेच और बिजनेस ऐसे वाइंड अप करो, पाकिस्तान से क्या कर निकल जाए। समझ आ रहा शेयर्स का गेम? हाँ सर, ये कंपनी किस तरह बनती है। अब सर मेन बात, मेन बात, मासा तेरा नाम क्या है? अब्दुल बासित। सर अब्दुल बासित ने क्या किया, पीएसओ को एक शेयर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? एक शेयर खरीद लिया। इवेंचुअली इवेंचुअली ही इज द ओनर। ओनर ही है ना सर, चाहे 0.0001% ही हो, बट ही इज द ओनर। सर ये 470 मिलियन के शेयर में से एक शेयर किसने खरीद लिया? अब्दुल बासित ने। सर ये टेक्निकली क्या हो गया, शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ बिजनेस होते हैं। अब सर ये ऐसे ही जा रहा था दोस्तों के साथ रात को 2-2:30 बजे, इसकी गाड़ी खराब हो गई 3 तलवार पे। वहां पे पीएसओ की बिल्डिंग देखी, देखी ना, कांच वाली इतनी बड़ी बिल्डिंग है पीएसओ की। देखा हेड ऑफिस पीएसओ का? नहीं देखा तो कैफ में जाओगे तो देखोगे, हर 6-6 महीने में आई के बाद जब बाहर खड़े होकर देख रहे हो तो सामने दिख रही होगी। सर अब इससे क्या किया, इससे कहा यार गाड़ी खराब हो गई, क्या करे, दोस्तों के साथ था, पीएसओ कंपनी के अंदर चला गया, जाके गार्ड को ला यार 2 चाय पकड़ ले और कोल्ड ड्रिंक पियोगे, चिप्स पकड़ोगे। गार्ड भी थोड़ा टेंशन में आ गया, कौन आ गया इस तरह हुक्म दे रहा है, उसको अपनी नौकरी प्यारी थी। वो अंदर जाके जो बोर्ड रूम होता है वहां जाके बैठ गया, वाला कॉफी वगैरह भी ले आया, बारिश का मौसम हो रहा है, सुट्टे वुट्टे मारना था शुरू हो गया। घबरा गए वो, चल क्या रहा है, सर डायरेक्ट एडमिन हेड को फोन किया। बोला क्या सीन है यार, बोला किस तरह का बंदा आया है, बोला कोई किसी का बेटा बेटा तो नहीं है एमडी एमडी का अपना, बोला देख लो ध्यान रखो जब तक मैं नहीं आता। एडमिन हेड आ गए, आए, बोला जी सर आप कौन? बोला यार वो कल शेयर खरीदा पीएसओ का, आई एम द ओनर हियर, आई एम दी ओनर हियर। और फिर जो उसको चंपे पड़े, जो चंपे पड़े उसको, और घसीट घसीट को बाहर लेके इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला पिछले वाले कमरे में, जो गार्ड्स का कमरा। सर तुमने शेयर खरीदा है मार्केट से, किससे खरीदा है? मार्केट से खरीदा है। तुम उसको बेचोगे भी कहां? तुमने खरीद तो लिया, तुम ओनर तो बन गए हो, बट तुम कंपनी के अंदर इस तरह घुस नहीं सकते। अगर ये 470 मिलियन को लोगों को पीएसओ जवाब देना शुरू हो जाए, अगर इस 470 मिलियन लोगों को पीएसओ क्या करना शुरू हो जाए, जवाब देना शुरू हो जाए, तो काम कब करेगा सर? कल को तुम जैसा कोई बंदा है शेयर खरीद ले और आप पहुंच जाओ, हाँ भाई केएलटी से कितना पैसा मांगते हो? अच्छा वो पीआईए पे कितना फ्यूल दिया है तुम लोगों ने? अच्छा वो रास्ते में कितना पैसा आ रहा है? क्या प्रॉफिट कमा रहे हो? अबे इतने रेट पे क्यों बेच रहे हो? ये क्या करो, क्या करो? कहेगा ओ भाई तेरे को जवाब दूं क्या बिजनेस करूं? हाँ सर, 470 मिलियन आपके सामने भी देखिए, कितने देखिए, 470, 47 करोड़ शेयर होल्डर्स है। कितने? 47 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है। शेयर होल्डर शायद 5-6 करोड़ तो होंगे सर। हाँ सर, 5-6 करोड़ तो शेयर होल्डर्स होंगे। किस किस को जवाब देते फिरेंगे सर? ये ऐसा है या नहीं है? मतलब यार सर ये बड़ी अजीब बात नहीं कर दी आपने। पैसा मेरा, बिजनेस भी मेरा चल रहा है, आप कह रहे हो मैं ओनर हूं, मगर मैं जाके पूछ भी नहीं सकता। है ना समझने की बात? हाँ सर, इस आगे तौर पे पार्टनर है ना मरियम, सोल प्रोवाइडर है। कभी आ गई पाकिस्तान ऐसे ईद बनाने आ गई, पहुंच गई जजमा वाली दुकान पे, कहां पहुंच गई? रोकेंगे, आगे पूछेंगे हाँ भाई क्या सेल चल रही है, क्या ईद पे क्या हुआ, परसों क्या कलेक्शन हुई, कितने कौन बिके। इनका जो मुंशियों का मना करेगा, बताएगा भाई क्यों, ओनर है, ये पार्टनर्स है तीनों। ऐसे ही आदिल का एक दिन दिल चल गया, वो फैक्ट्री चला गया, फैक्ट्री जाके पूछना शुरू कर दिया। बताएंगे नहीं बताएंगे इसको? बताएंगे भाई, 20 लोगों को संभालना इतना मुश्किल नहीं है। ये अगर 47 करोड़ पहुंच गए, इनको कौन संभालेगा? पान वाला पहुंच गया, ए भाई बता ना वो कितना आ रहा हो, मेरा कत्था और पान के पत्ते भी लेते हुए आना ना, वो तुम्हारा माल आ रहा है ना, वो पेट्रोल का जो वो आ रहा है, शिप आ रहा है, मेरा भी, मैं भी ओनर हूं ना, तो मेरा भी खर्चा बच जाएगा ना। तो बोल थोड़े वो 2-3 बाटलियां रख दे मेरे लिए। हाँ सर, ओनर है ना, ऐसा हो सकता है सर? नहीं हो सकता सर। तो सर मुझे कैसे पता कि ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो प्रॉफिट बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं?
सर मेरा पैसा लगा हुआ है, ये मोबाइल फोन के कवर ही बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है, इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। कल को फंस गया तो मेरा भी तो पैसा डूबेगा। बिजनेस को अगर लग गया ताला तो पैसा किसका डूबेगा? शेयर होल्डर्स का डूबेगा, नहीं डूबेगा? तो शेयर होल्डर्स मिलके क्या कहते हैं, ए ऑडिटर थोड़ा सा इनायत कर, जरा जा हम सबके बिहाफ पे जाके देख कि जो कह रहा है मोबाइल कंपनी कैसे, इसका वही काम कर रहा है, कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रहा, टैक्स टाइम पे कर रहा है, जो दिखा रहा है इतनी सेल हुई है सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये खुद तो जा नहीं सकते। तो किसको कहते हैं? ऑडिटर्स। जा और बता ये जो हिसाब किताब दिखा रहे हैं मुझे, ये हिसाब किताब ठीक है या ऐसा तो नहीं बिलाल की जो 2 अरब रुपए लिए हैं उसमें से खाली 30 करोड़ लगाए हैं और 170 करोड़ दुबई में या कतर में पहुंच गए और स्टील मिलें बन रही हैं और हमें पता भी नहीं है ना सर। तो अब पर्पस समझ आया एटलीस्ट कि व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू एंड उसका क्या रोल है। ही इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग द कंट्री, इनके लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि पता चले कि लोगों ने जिस कंपनी पे ट्रस्ट करके पैसा लगाया है वो कंपनी 2 नंबर तो नहीं है, वो कंपनी 2 नंबर तो नहीं है क्या? बहुत जल्दी ले आया मगर वो शायद समझ सर के लेने गया तो ले आया। क्या है सर? तो सर अब आपको समझ आया सर? तो ये कौन सा शेयर होल्डर कहता है कि किस ऑडिटर को रखना है? ऑडिटर्स तो बहुत सारे हैं, ऑडिटर्स तो बहुत सारे हैं सर। कंपनीज की एक मीटिंग होती है साल में जिसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। सर आवाज इशू हो रहा है, ऑनलाइन वालों आवाज आ रहा है या आ रही है? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? ऑनलाइन ऑनलाइन बताओ। यस सर आ रही है आवाज सर। तो कहां थे हम सर? साल में एक मीटिंग होती है, क्या होती है? जिसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, सालाना आम मीटिंग। तो उस मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स आते हैं। कौन आता है? जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स क्या होता है मैं बताऊंगा, डायरेक्टर्स क्या होता है मैं बताऊंगा। कंपनी के डायरेक्टर्स कहते हैं यार हम चाह रहे KPMG से ऑडिट करवा लें। शेयर होल्डर कहेंगे नहीं भाई, KPMG से पिछले 10 साल से ऑडिट करवा रहे हो, तुम्हारा उसके साथ कुछ ना कुछ मिली भगत लग रही है, इस दफा फर्ग्यूसन को ऑडिट दो। किसको ऑडिट दो? तो क्या होगा? मेजॉरिटी शेयर होल्डर कहेंगे फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन। मेजॉरिटी वोट हो गए, जो मेजॉरिटी ने कह दिया फर्ग्यूसन को क्या किया जाएगा? एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाएगा कि भाई अगले साल फर्ग्यूसन तुमने आना है, हमें चेक करना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और किसको रिपोर्ट करना है? किसको रिपोर्ट करना है? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है, क्योंकि पैसा भी किसका है? शेयर होल्डर्स। बात समझ आई? अब सर आपकी कंपनीज के अंदर जो शेयर्स होते हैं क्या होते हैं? अब गौर से सुनना। कंपनी में जो शेयर्स होते हैं सर, अब सर लेट सपोज इसने कितने शेयर्स दिए? 20 लाख। कितने शेयर्स दिए इसने? 20 लाख। गौर से सुनना सर, इसने क्या किया? 10 लाख एक शेयर। कितना सर? किसको कितने शेयर्स देने हैं वो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर, किसके ऊपर है? इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसका डिसीजन है। बैंक में उसने जमा तो करवा दिए इतने पैसे, रिजवान ने इतने पैसे जमा तो करवा दिए कि 10 लाख और एक शेयर मिल जाए किसको? रिजवान को। देना या नहीं देना वो किस पे डिपेंड करता है? जो फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, जो कौन है, उन्होंने कहा बेटा किसी को भी 500 शेयर से ज्यादा नहीं देने, किसी को भी 500 शेयर से ज्यादा नहीं देने, ताकि कल को ये आपस में मिल गए, अगर किसी को 2-2 लाख शेयर दे दिए, 5 लोग मिल जाएंगे, हमें हटा देंगे। क्या कर देंगे? तो सर बैंक में पैसा तो गया है, उस सब पैसों का शेयर्स मिलेंगे नहीं। बैंक क्या करेगा? आपसे 100 रुपए के हिसाब से 10 शेयर के कितने होगा लेट सपोज?
₹1000 आपने 1500 जमा कराए, आपने कहा 1500 के 15 शेयर दे दो मुझे। बैंक ने क्या किया, आपको 10 शेयर दिए और ₹500 क्या कर दिए, रिटर्न के। भाई कंपनी की बैलेटिंग के हिसाब से आपको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, खाली 10 शेयर अलॉट हुए हैं, आपको 15 शेयर अलॉट नहीं हुए। उसने 10 लाख शेयर मांगे थे, उसको खाली 10,000 शेयर दे दिए, बोला पकड़ बाकी पैसे दे। लाख रुपए रखे, उसके क्या कर दिए, 99 लाख रुपए उसको वापस कर दिए, बोला इतने शेयर तुम्हें मिल नहीं सकते। सही है सर। अब सर पीछे भी तो गेम कर सकता है, पीछे भी तो गेम कर सकता है कि अभी इसने कहा अच्छा अभी 1000 शेयर मार्केट में, इससे भी पकड़ रहा है, उससे भी पकड़ रहा है, उससे भी पकड़ रहा है, हर किसी से पकड़े जा रहा है। सर एज पर कंपनी लॉ, एज पर, जब भी किसी इंसान के पास एक कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर हो जाए, कितना हो जाए, 10% से ज्यादा शेयर हो जाए, उसको एसईसीपी को क्या करना होता है, बताना होता है कि एसईसीपी मेरे पास कंपनी के कितने शेयर हैं, 10% से ज्यादा हैं। एसईसीपी को क्यों बताना होता है, अगर आपने नहीं बताया और कल को 50% ज्यादा शेयर लेके आ गए और अंगड़ाई लेके इसकी सीट पे बैठ गए, तो एसईसीपी आके वही सीट्स के साथ तुम्हें नीचे फेंक देगा, बोलेगा बेटा बिजनेस कौन देख रहा है यहाँ पे, मैं। कौन है लॉ, एसईसीपी। एसईसीपी तुम्हें उस सीट पे बैठने की इजाजत ही नहीं देगा, क्योंकि तुमने क्या करा, नॉन कंप्लायंस कर ली। तुम्हें तो 50% दूर की बात है, जब तेरे पास रिजवान 10% से ज्यादा आ गए थे, तभी तुझे क्या करना चाहिए था, एसईसीपी को बताते। तो एसईसीपी बोल देता बिलाल आपकी कंपनी के इतने शेयर्स किसके पास हैं, इस बंदे के पास है, देख लो ये क्या करने वाला है, टेक ओवर करने वाला है। क्या करने वाला है, तो सुना है ना, रातों रात कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, जो बैठे हुए थे उनको हटाया, शेयर होल्डर ने दूसरों को लाके बिठा दिया। शेयर होल्डर्स कौन थे, यही लोग थे। ये बात हो गई। अब सर 151 हो गए। अब सर मेन बात, एग्जांपल यहां हो गई, कोई वॉलंटियर, अरे नाम बता बेटा, आयशा। तो लेट सपोज आयशा की अम्मी स्कूल चला रहे, गौर से सुनिए, क्या सुनना, गौर से सुनिए। आयशा की अम्मी इज रनिंग अ स्कूल। सर स्कूल में अभी कोई बच्चे, 500 बच्चे, कितने बच्चे, 500 बच्चे, और इनकी अर्निंग हो रही है अम्मा की मंथली लेट सपोज ₹1,00,000, कितनी हो रही है, ₹1,00,000 उनको बच जाते हैं। ये क्वालिफाई हुई। अम्मी ने कहा बेटा बाहर काम करोगी, अपने घर का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, इसी को क्या करो, रन करो, इसी को क्या करो, रन करो। ये गई अपना दिमाग चलाया, इन्होंने कहा बच्चों के लिए ये एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज का भी शुरू किया, कॉमर्स इंटर, ये वो लेबोरेटरी बनाई। इन्होंने इतना जाके एक्स्ट्रा काम किया कि अब इनके इंस्टीट्यूट में 2000 बच्चे हो गए। कितने हो गए, 2000 बच्चे हो गए। और प्रॉफिट पहुंच गया कितना, 9,10,00,000 कितना पहुंच गया। अम्मी ने कहा वेरी गुड, ये पकड़ो तुम्हारे 50,000 रुपए। मैं कहा अम्मी व्हाट द हेल अम्मी, लाख से 10 लाख का बिजनेस लेके गई हूँ, कुछ तो दो। मैंने कहा बेटा घर का ही पैसा है ना, घर का ही पैसा है। उन्होंने कहा अच्छा, सही बाहर भी तुम्हें मार्केट में 50,000 मिलते हैं, मैं भी कितने दे रही हूँ, 50,000। इन्होंने बोला थोड़ा और करती हूँ, अम्मी को शायद एहसास हो जाए। इन्होंने भाई फैशन डिजाइनिंग भी शुरू कर दिया, कुकिंग क्लासेस भी शुरू कर दी, एक अलग ही किस्म का ना इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया अपने दिमाग से। अब सर बच्चे हो गए 5,000, प्रॉफिट हो गया 25 लाख। अम्मी ने कहा वेरी गुड आयशा, ये लो 50,000। अब ये क्या करेंगी, काम करेंगी, सगी माँ है, करेंगी, करोगी, नहीं करेंगी सर। तो जब, अच्छा सर अब ये पता क्या करेंगी, बोलेंगी अच्छा 50,000 मिल रही है ना, भाड़ में जा सानू की, गई वहां गया, क्योंकि साल भी गई बहू थी लगा लिया, या गुशी रिवैम्प लगा दिया। पूरे खाना जो दुनिया में औरतों के मसले चल रहे हैं वो सुनती नहीं, देखती नहीं, कमेंट्स करती गई। पता है ना ऐसा एक पेज है इन लोगों का, औरतों का, गुशी करके, क्या है, कौन सा पेज है वो, गुशी रिवैम्प। तो सिस्टर्स की तरह एक और भी तो है, जहाँ पे सारी औरतें अपने मसले ही बताती रहती हैं, तो हमें भी सुननी पड़ती है, देखो इसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ वो हो रहा है। खैर, तो सर अब ये चिल पार्टी बन गई, क्या बन गई, चिल पार्टी। पबजी खेल रही है, कैंडी क्रश में बोली अम्मा तो क्रश नहीं हो रही, कैंडी क्रश करते हैं, कैंडी क्रश भी खेले जा रही है, अपना फुल टाइम मस्त। इंस्टीट्यूट तबाह हो गया, ₹1,00,000 की जगह किस पे आ गया, 80,000 रुपए। बोले अम्मा 50,000 रुपए, कितने, 50,000 रुपए। तो सर ये बेहतर काम करे, उसके लिए जरूरी है कि इसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाया जाए।
वो इस तरह लेके स्कूल को चले जैसे इनका अपना स्कूल है, और वो तब होगा जब पैसा लिंक्ड होगा। क्या होगा? तो सर जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके होते हैं इलेक्शंस। क्या होता है? और इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होने से पहले उन पे रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंपनी के क्या करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, ताकि कंपनी को उस तरह रन करें जैसे खुद अपने लिए कर रहे हैं। टू रन द बिजनेस लाइक यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस। वरना सर शेयर होल्डर का पैसा है, वो तो कहेंगे बाहर में जाए, मैंने तो फैमिली ट्रिप लेके मलेशिया जाना है, मैंने तो बोनस मारना है, मैंने तो इंक्रीमेंट्स करने हैं, मैंने तो कराची क्लब की मेंबरशिप चाहिए। डायरेक्टर्स के बड़े भाई शशके होते हैं, पता है ना। मैंने आज तक किसी भी डायरेक्टर की मिनिमम 18 लाख रुपए से कम की तनख्वाह नहीं देखी। डायरेक्टर्स की लिफ्ट्स भी अलग होती हैं। क्या होती हैं? जो एलिवेटर होता है ना, जिससे वो अपने फ्लोर पे जाते हैं, उनका फ्लोर ही अलग होता है। क्या होता है? फ्लोर ही क्या होता है उनका? अलग होता है। सब वो अलग ही लोग होते हैं। उन सब कुछ हम लोग मिसाल देते हैं ऑडिट फर्म अपना ऑडिट लाइफ के अंदर। डायरेक्टर का सब कुछ कंपनी का होता है। क्या होता है? बीवी बच्चे खाली उसके होते हैं, बाकी सब क्या है? गाड़ी कंपनी की, बावर्ची कंपनी का, गार्ड कंपनी का, सिक्योरिटी कंपनी की, घर कंपनी का, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा किसका? कंपनी का। यूटिलिटी बिल्स तक किसके? कंपनी के। तो बीवी बच्चे अपने, बाकी सब किसका? कंपनी में। तो सर डायरेक्टर उस लेवल पे होते हैं। तो सर डायरेक्टर बेसिकली आपके बिजनेस को रन करते हैं। तो सर जब तक उनका इंटरेस्ट लिंक नहीं होगा तो वो शेयर होल्डर्स के लिए भी उस तरह से काम नहीं कर सकते, शेयर से भी उस तरह से काम नहीं कर सकते। सर कंपनी रजिस्टर्ड होने के लिए एज अ लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट, क्या चीज? एटलीस्ट कम से कम 40% शेयर्स तुम्हें क्या करने हैं? 40% शेयर्स तुम्हें क्या करने हैं मार्केट में? 40% शेयर्स तुम्हें क्या करने हैं मार्केट में? फ्री फ्लोट करने। क्या करने? वहां देखा ना पीएसओ का फ्री फ्लोट कितना था? कितना है सर फ्री फ्लोट? देखा था ना अभी, कितना है सर फ्री फ्लोट? तो जरा ये 211 262 नए डिवाइडेड बाय 469 473 300 करो। ये जो 211 मिलियन वाली फिगर है उसको डिवाइड करवाओ 469 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंट आ रहा है? क्या 45% आ रहा है? हाँ सर। मतलब सर आम जनता के पास 45% शेयर है इस कंपनी के, 55% किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पीएसओ इज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। क्या है सर? गवर्नमेंट ओन्ड। और सर ये पता है ना, बाहर मुल्क से पेट्रोल सिर्फ पीएसओ मंगवा सकता है और कोई कंपनी नहीं मंगवा सकती। ये राइट किसके पास है? सिर्फ पीएसओ के पास। और किसी के पास तेल बाहर से क्रूड ऑयल कौन मंगाएगा? पीएसओ। और कोई मंगवा नहीं सकता। मंगवाएगा तो रिफाइनरी के लिए भी किसको देगा? पीएसओ को, ताकि वो क्या कर सके? अपनी प्राइस कंट्रोल कर सके। जो लेवी और जो टैक्सेस वगैरह जो होते हैं सारे, वरना हर बंदे को ये दे दिया तो हर बंदा अपने हिसाब से चला रहा होगा। सही है। अब सर दो मेन बात है, दो मेन बात। 158 होगा। तुम्हारा ब्रेक कितने घंटे कितने मिनट का है? बीच में ब्रेक या डायरेक्ट अगली क्लास है? मजा आ रहा है? बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है? ब्रेक चाहिए तुम्हें या थोड़ा सा? कौन है ये? तू था? तो सेट भाई अभी समझ में आ रहा है चीजें जो पढ़ रहे हैं? देखो यार, फाउंडेशन अभी से बना लेना। हिसाब किताब तो एक क्लरिकल बात है। क्या है? एआरडीटी चाहता बुकें तुम्हारे पास भी है, बुकें बहुत सारी हैं, पढ़ लो हो जाएगा। करते क्यों है? जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, चीज को करने का फायदा नहीं है। तो बेस से स्ट्रांग होना, जो भी चीज समझना है वो क्या करना? पूछना। आज जो पढ़ा है हमने, आज मैंने कुछ लिखा नहीं है, खाली इस फिगर्स के अलावा कुछ भी लिखा? हमने खाली कंपनी को डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया है? कल इसको हम कंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कल भी कहा था ना, शायद आज की क्लास भी लग जाएगी, कल की शायद शुरू के आधा घंटा और लगेगा। तो कंक्लूड करके फिर हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सेट हो गया सर? थैंक यू सो मच। अल्लाह।